कौन कौन करना चाहते हैं मंगलाचरण? रूबी जी आप करेंगे? रूबी नामदेव जी। जी हम साझा कर रहे हैं आपके साथ। महावीर भगवान की जय। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी हाँ जी। श्रीमन्नवरम सुरासुरेंद्र मुकुट प्रदोम्न रत्न प्रभा भास्वत पाद नर नर नखेंद्र प्रवचनाभो कीन्द्रवा स्थायना हे ये सर्वे जिन सिद्धि सूर्य नुगतास्ते पाठकाय साधवः स्तुत्या योगी जनेश पंच गुरुवाय कुर्वन्तु ते मंगलम। बोलो महावीर भगवान की जय। यहाँ पे मैं 1 मिनट का टाइम लूंगा सर, कुछ सेकंड का। जी जी। मेरी आवाज आ रही है? मेरी नीरज जी से रिक्वेस्ट है कि आगे से जब भी कोई मंगलाचरण की लाइन डालें और अन्य किसी व्यक्ति से उसका उच्चारण करवाएं तो ऐसी कोई वंदना मत डालें जिसको बोलने में कठिनाई हो, अशुद्धियां ना हो। अगर सामान्य में किसी से भी करवाना है तो हिंदी का उच्चारण करवाएं, ऐसी लाइन डालें, इससे सही रहेगा मेरे ख्याल से। थोड़ा सा इस बात को विशेष ध्यान रखें संकेत जी और नीरज जी से, क्योंकि धार्मिक कोई भी चीज को पढ़ना, अशुद्ध पढ़ना अच्छा नहीं होता। क्योंकि जो लोग पहली बार पढ़ते हैं और वो गलत पढ़ते हैं तो मंगलाष्टक के रूप में पढ़ना या मंगलाचरण के रूप में करना वो गलत होता है। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। लेकिन अब इसमें एक और चीज हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हमारे जैन धर्म के अंदर जो भी चीजें हैं हमने की हैं तो हमारे को वो आनी चाहिए। वैसे बेसिकली हम ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके चलते हैं कि हम ये प्रार्थना करना जानते हैं। चलिए आगे से हम ध्यान रखेंगे और अभी ग्रुप पर भी साझा कर दिया करेंगे कि दिन में कौन सा आज हम लोग मंगलाचरण करने वाले हैं, जिससे सभी लोग उसका उच्चारण कर सकें। कहीं से थोड़ा साउंड आ रहा है, क्या आप सभी लोग अपना म्यूट कर लेंगे? राजल जी आप म्यूट कर लीजिए कृपया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसे हैं आप सभी लोग? थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। मेरा फ्यूल टैंक खाली है और भरेगा तभी जब आप मुस्कुराएंगे सभी लोग। आपके मुस्कुराते चेहरे देखने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ये गाड़ी स्टेशन में रुकी रहेगी। जी ज्योति जी धन्यवाद। जी अनुराधा जी क्या हो गया, स्माइल कर लीजिए। आप तो सब हमें जानते हैं ज्यादातर लोग। चलिए जी आकृति रूपाली जी हमारे प्रशिक्षक, सह प्रशिक्षक, ध्यान इधर, फोकस, एक मिनट कीमती है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सत्र। अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, ग्रेटिट्यूड देते हुए, सुंदर मंच जेएसएस को प्रणाम करते हुए और उसका अभिवादन और ग्रेटिट्यूड पे करते हुए सभी मार्गदर्शक जीवन में जितने भी हमें मिले सभी का ग्रेटिट्यूड पे करना। जब हम कुछ देते हैं जब ही हमें मिलता है, तो हमारे को धारणा हमेशा जीवन में बना के रखनी चाहिए कि जिसने भी हमारे साथ कुछ अच्छा किया है उसको भी हम लोग ग्रेटिट्यूड पे करें, उसकी प्रशंसा करें। और किसी ने अगर चाहे अनचाहे गलत किया है तो भी उसके लिए अच्छी भावना रखें। ठीक है, तो जीवन में देते रहिए, जो देंगे वापस आएंगे। बूमरैंग है, जैसे बूमरैंग फेंकते हैं ना, जो हम देते हैं वो वापस। तो हमें क्या चाहिए बस वो दीजिए, है ना। जो हमें चाहिए सिर्फ वो देते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो आज के सत्र में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभी तक हमने क्या सीखा। पिछले सत्र में हमने जो भी बातें की, जो भी हमने टूल सीखे, जो भी हमने कौशल प्राप्त किए और जिनका हमने अभ्यास किया, उसके अनुसार 5 मिनट रिव्यू करते हैं और हमारे फीडबैक्स है ना, उनको हम आपको देना चाहिए जनरल, जनरल मतलब सभी के लिए है वो फीडबैक। इसको आप ऐसे पर्सनली भी मत लीजिएगा। अगर हम बोलते वक्त अभी थोड़ा कठोर हो जाए, अगर शब्द हमारे कठोर हो जाए तो पर्सनली मत लीजिएगा कि सर ने बोला, लेकिन ये सभी के लिए जनरल है।
जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, हमने अभ्यास कार्य किया। पहला, हमने बच्चों को स्वयं उनकी इच्छा से किसी कार्य को करने की जिम्मेदारी लेना सिखाया। देखिए, अभी हम सब लोग प्रभावी शिक्षक से आगे बढ़ते हुए आदर्श शिक्षक की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग को ना एक लेवल अप कराएं अपनी सोच का, अपने विचारों का। हमें सबसे पहले ना ये सोचना है कि हमें करना क्या है। अगर कोई कार्य मिला है तो वो कार्य करने के लिए करना नहीं है, वह कार्य हमें करने से क्या लाभ होगा या उसका जो लक्ष्य है उस कार्य को करने का वो क्या है। ये इसलिए नहीं होना चाहिए कोई भी नियत कार्य पूर्ण करना कि सर को दिखाना है। सर को कुछ भी नहीं देखना, क्योंकि आप सभी लोग इतना मैच्योर हो चुके हैं कि हमें आवश्यकता नहीं है कि आपकी चीजों को हम देखें और उनको इतना जज करें। तो आवश्यक यह है कि जब भी कोई कार्य करें, पहले सबसे पहले उसके विषय में सोचें कि वो क्यों करना चाह रहे हैं, क्यों, कारण क्या है। कारण है कि हम बच्चों के साथ कार्य करते हैं। जितने भी बच्चे हैं वो अलग टाइप से, अलग अलग यूनिकनेस के साथ आगे बढ़ते हैं। उनके सोच, उनकी स्किल्स अलग होती है ना, उनका उनका कार्य करने का तरीका अलग होता है। तो हमें हर बच्चे के विषय में सोचना है। तो जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं, मान लीजिए हमें एक कार्य मिला कि हमें बच्चों में ये भावना जागृत करनी है कि वो क्या ऐसा कार्य कर सकते हैं जो कि उनको एक लेवल अप लेकर जाए, जो वो आज नहीं कर रहे हैं, है ना। तो क्या होगा उसमें, मान लीजिए हमने कुछ ऐसे इनोवेटिव कार्य अगर बच्चों से कराए होते या उन्हें बताया होता ना, तो उससे क्या होता कि जितने भी आप सब लोग नियत कार्य डाल रहे होते तो सभी और लोगों को भी बहुत सारे आइडियाज मिलते। अभी ये क्या होता है, कोई भी एक नियत कार्य होता है तभी एक परिपाटी पर चल पड़ते हैं। अगर किसी ने एक नियत कार्य सुबह करके डाल दिया तो ज्यादातर हम लोग मित्र लोग कोशिश करते हैं कि उसी को कॉपी किया जाए, उसी को पेस्ट किया जाए, तो या उसमें से थोड़े से शब्द बदल दिए जाएं या एक दो लाइन इधर उधर कर दी जाए। तो आप कृपया करके ये समझिए कि अगर 5th क्लास का बच्चा ये हरकतें करता है ना, तो आप पूरी तरीके से निगरानी रखते हैं और समझ जाते हैं बच्चे ने क्या किया। तो ऐसे ही ये जो व्यक्ति आपके सामने बैठे हैं ना, प्रशिक्षक, वो भी समझ जाते हैं कि आप लोग कर क्या रहे हैं। उसमें दुखद क्या है पता है, आप सीख नहीं रहे हैं, आप सिर्फ कार्य कर रहे हैं। और यहाँ मैं अगर आपके काम को ओके थम्स अप गुड वे बोल देता हूँ तो उससे कुछ भी नहीं होगा। उससे जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है ना, कर करके सीखना, वो पूरा नहीं होता। तो सभी से अपेक्षा है हमारी कि जो भी कार्य मिले ना उसे थोड़ा सा क्रिएटिविटी लाइए, रचनात्मकता लाइए। कोई जल्दी नहीं है, सुबह सुबह कार्य दिया जाता है, शाम तक का समय होता है ना। और कार्य सारे ऐसे दिए गए थे इसमें बच्चों के साथ करना नहीं था, खुद करना था। लास्ट में एक कार्य दिया गया था बच्चों के साथ करने का, और हमारे आस पड़ोस में घर में इधर उधर बहुतायत में बच्चे होते हैं। मतलब आप एक ढूंढने निकलोगे 10 15 20 बच्चे मिल जाएंगे। हम ये अपेक्षा कर रहे थे कि आप एक्टिविटीज बच्चों के साथ मिलके ग्रुप में करेंगे, बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा करेंगे, कोई ऐसी एक्टिविटी कराएंगे, एक बच्चे को बताएंगे कि आप एक काम कीजिए, है ना, इसको किस तरीके से कर सकते हैं। उनका एक कंपटीशन भी आप करा सकते थे। आपने सिर्फ एक कार्य को पूरा करने के लिए बच्चे को बैठाया, उसको कुछ लाइनें बता दी और उसके बाद वो वीडियो बनाकर भेज दिया। आपको वो चेक पॉइंट तो बन गया, आपने नियत कार्य किया, लेकिन उससे क्या लर्निंग्स आई आपकी, उससे बच्चे की क्या लर्निंग्स आई, वो जो हमने इसमें कार्य करना था, वो जो हमारा एम था ना, वो फुलफिल नहीं हुआ, है ना। आप सभी सहमत हैं? अपेक्षा करता हूं मैं जो कह रहा हूं उससे सभी सहमत हैं। हम सब यस और नो? आवश्यक है अगर आपको फीडबैक दिए जाए तो उसको आप जरूर फीडबैक को पॉजिटिवली लीजिए। और जितने भी लोग जीवन में फीडबैक को पॉजिटिवली लेते हुए आगे बढ़ते हैं वो हमेशा सफल होते हैं और लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और आसानी से प्राप्त करते हैं, है ना। तो अगर कहीं भी कोई भी बात आपकी हमें लगेगी कि सुधार की गुंजाइश, हम आपको अवश्य बताएंगे। और ये हमारा कर्तव्य और कार्य भी है शिक्षक होने के नाते। तो अभी हमने जो भी जनरल फीडबैक दिया वो सारा यही था। फिर दूसरा, अगर एक एक पॉइंट निकलते हैं, बच्चों को अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के बारे में सिखाना है। तो उनके जीवन लक्ष्यों के लिए ज्यादा हम पॉजिटिव रहें। उस पॉइंट से आप सोचिए कि उनके जीवन में क्या लक्ष्य होने चाहिए। हम जो बताएं वो लक्ष्य ना हो, वो सोचे। हमें उन्हें सोचने पर मजबूर करना है कि एक्चुअली हमें बनना क्या है, हमें करना क्या है।
वो थॉट प्रोसेस स्टार्ट करना है। वो एक दिन में नहीं होगा, अच्छी बात है, हम मानते हैं कि एक दिन का नियत कार्य था, लेकिन वो इसलिए दिया गया था कि हम सोचें, है ना। तो आवश्यक ये है कि हम बच्चों को ये सोचने के लिए मजबूर करें एक तरीके से, उनका दिन भर उनके दिमाग में चले कि मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है, या मुझे बनना क्या है, मुझे क्या करना चाहिए जीवन में, वो सोचना शुरू करें। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं और वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त भी करते हैं जीवन में। हमने देखा होगा कई बार छोटे छोटे बच्चे बातें करते हैं और हमें बनना है, और कई बार वो उन लक्ष्यों को प्राप्त भी करते हैं क्योंकि वो सीरियस होते हैं उन चीज के लिए, है ना। उसके बाद बच्चों के अंदर अपना खुद का व्यवसाय कार्य संचालित करने के लिए, जैसे मेले का आयोजन करना था, तो मेले का जो आयोजन करना है, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा लिखा था, कुछ लोगों ने सिर्फ नॉर्मल लिख कर छोड़ा था। उसके अंदर ना पूरी कार्य योजना होनी चाहिए। जैसे हम कोई, मान लीजिए एक शादी का आयोजन कर रहे होते हैं या आपके यहाँ कोई मांगलिक कार्यक्रम होता, तो उसकी आप कैसे व्यवस्था करते हैं, उसमें क्या कौन कार्य क्या करेगा, उसके कार्ड कैसे छपेंगे, उसके ऊपर क्या मैटर होगा, कौन बांटने जाएगा, मिठाई के डिब्बे बनेंगे या फल आएंगे या पूजा का सामान आएगा, पूरी लिस्ट होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में होनी चाहिए, है ना। तो ऐसे ही बच्चे क्या करने वाले हैं, वो कार्यक्रम कैसा होगा, बच्चे किस तरीके से करेंगे। जैसे कुछ लोगों ने बहुत अच्छा लिखा था कि वो क्या बनना चाहते हैं, उसके विषय में बात करेंगे। अगर बहुत सारे बच्चों की एक जैसी ही सिमिलर चॉइस है तो हम उनको ग्रुप एक्टिविटी कराते हैं, बहुत सुंदर है ना। इस तरीके से एक कार्य योजना बनाइए। तो अभी हमें मौका है, अभी अभी सभी आप लोग मित्र मिलकर इसके ऊपर कार्य कर सकते हैं, कार्य योजना बना सकते हैं कि बच्चों के साथ किस तरीके से हम ये एक फेस्टिवल कर सकते हैं। फेस्टिवल जब करेंगे तो बच्चों को बहुत मजा आएगा, है ना। सिर्फ फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं करना कि वो एक डॉक्टर का कपड़े पहन के आ जाए, एक वो पोस्टमैन के कपड़े पहन कर आ जाए, एक वो आर्मी वाले के, उससे कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता। हाँ ठीक है, नॉर्मल उससे एक आइडिया मिलता है कि ऐसे ऐसे कार्य भी होते हैं दुनिया में, है ना, कि डॉक्टर भी होते हैं। लेकिन एक्चुअली हमें एक लेवल अप जाना है कि डॉक्टर बनेगा तो वो डॉक्टर क्लिनिक कैसे बनाएगा अपना, क्लिनिक में कौन कौन लोग होंगे उसके साथ, उसकी मदद कैसे करेंगे, वो वहाँ क्या क्या रखेगा, क्या इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, किस तरीके से मरीज आएंगे उनको कैसे देखेगा, उसे कैसे बातें करेगा, उनको कैसे दवाइयां लिखेगा, आर्मी मैन बनेगा तो उसके लिए वो क्या करेगा। इस तरीके से हमें पूरी की पूरी एक थॉट प्रोसेस विचार लेकर आनी है। जब हम एक लेवल अप करेंगे हम प्रभावी शिक्षक से आदर्श शिक्षक बन रहे हैं, है ना। और बहुत सारे तो निष्ठा से भी हैं। तो अभी अपेक्षा करते हैं कि आप ऐसी जो हम यह वेबिनार कर रहे हैं, ऐसी वेबिनार तो आप खुद ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इस लेवल की, इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अपना अपना यहाँ हमें ये लेवल खोलना पड़ेगा। जब ये खोलेंगे, मैं माफी चाहूंगा अगर मेरे शब्द बुरे लग रहे हैं, तो मैंने पहली माफी मांगी हुई है उस चीज के लिए, और मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करूं, हार्श वर्ड्स प्रयोग करूं, तभी आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये मेरा धर्म है, ठीक है। बच्चों को फाइनेंशियल प्लानिंग सिखानी है। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बातें की और ज्यादातर ने अच्छे तरीके से बातें की उस विषय में कि हम लोग उनको सेविंग्स करना सिखा सकते हैं, किस तरीके से एक ओवरऑल होलिस्टिक वे में, मतलब एक पूरा का पूरा प्लान होना चाहिए बच्चे का, है ना। बच्चे के साथ मिलकर एक चेकलिस्ट पेपर होना चाहिए बच्चे के पास फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त, कि उसको क्या पॉकेट मनी मिलती है, वो किस तरीके से उस पॉकेट मनी को प्रयोग करने वाला है, अपने ड्रीम्स को ऐसे पूरे करने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। लीडर्स के बारे में जानकारी हासिल करने का पर्पज ये था कि लीडर के बारे में जानते वक्त बच्चा ये जाने उसके अंदर क्या लीडर वाले क्या गुण हैं, नेतृत्व क्षमता वाले कौन से गुण हैं जिसकी वजह से वो सफल हुए, महान लीडर बने। उनमें से वो कौन सा गुण है जो मैं अपने जीवन में ला सकता हूँ, है ना। तो ध्यान रखने योग्य बात है। इसके अंदर क्रक्स जो समरी निकल कर आई थी उस नियत कार्य सबके लिए ये थी कि हमें एक्चुअली लीडरशिप क्वालिटीज क्या थी, उसके अंदर कौन से गुण थे वो निकालने थे, है ना। मैं कैसे कर सकता हूँ इस भावना का विकास करना। 2 टॉपिक दिए गए, एक टॉपिक पर सबका ध्यान गया कैसे स्वच्छता, जबकि दूसरा टॉपिक ज्यादा इंटरेस्टिंग था कि अगर मैं वैज्ञानिक हूँ या मैं साइंटिस्ट हूँ तो मैं क्या ऐसी खोज करना चाहूंगा जिससे जीवन बदले। एक्चुअली अगर एंटरप्रेन्योर बनाने हैं, अगर आपको बिजनेसमैन बनाने हैं दुनिया में और आपको लीडर्स क्रिएट करने हैं, तो ऐसी सोच होनी आवश्यक है कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो कोई नहीं करता, और मैं ऐसा क्या बदलाव ला सकता हूँ जो अभी तक है नहीं समाज में। जितने भी क्रांतिकारी बदलाव हुए वो तभी हुए कि जो चली हुई मान्यताएं उनको तोड़ते हुए हमने कुछ ऐसा किया जो नया था। चाहे वो फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है ना, या ये गूगल आया है, या ये नेट आया, इंटरनेट, ये जितनी भी चीजें हैं जो चली हुई परंपरा है उनको तोड़ते हुए कुछ नया करते हुए जब चीजें लाई गई तभी हम रिवॉल्यूशन या क्रांति ला पाए, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट्स है, हमने सारे अभी तक सीखा, पिछले हफ्ते हमने बातें की और अभ्यास किया।
तो आप अपना इसके ऊपर रिव्यू कीजिए, इन सारे पॉइंट्स पर अपने जितने भी नियत कार्य अपने आपने डाले थे, पोस्ट किए थे कर कर, उनको रिव्यू कीजिए और अपनी मार्किंग करके देखिए कि क्या आप अपेक्षाओं पर खरे उतरे और कितना सुंदर कर सकते थे। मेन पॉइंट अपेक्षा नहीं है, मेन पॉइंट है कि और हम कितना रचनात्मकता, क्रिएटिविटी उसके अंदर ला सकते थे, जिससे बेनिफिट एक्चुअली हमारा जो टारगेट पॉपुलेशन है ना, वो है बच्चे हैं, छोटी क्लास से लेके बड़ी क्लास तक। हमें हर बच्चे के हिसाब से अलग प्लानिंग करनी है। यही हमारे शिक्षक होने का कार्य है। इवोल्यूशन मतलब इवैल्यूएशन करना बच्चों का, कौन बच्चा किस तरीके से किस परफॉर्मेंस में है, मतलब उसका बेंचमार्किंग क्या है परफॉर्मेंस की, यानी कि आज की डेट में क्या है, 87 पर है, 67 पर है, 75 पर है, उसको किस तरह आगे लेके जाना है, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसको आगे लेकर जाना है। ये सारी चीजें हमें इवेल्युएट करनी होती हैं, उसका मूल्यांकन करना होता है, उसके हिसाब से स्ट्रेटजी और प्लानिंग बनानी होती है ना। तो कभी भी एक कॉमन प्लानिंग सभी बच्चों के साथ नहीं चलती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें कॉमन चलता है, लेकिन फिर बच्चों के हिसाब से हमें प्लान करना है। तो आदर्श शिक्षक का पर्पज ये है कि हम मॉडल टीचर का मतलब हुआ वो टीचर जो और टीचर्स नहीं कर रहे हैं आपके आसपास या आपके शहर में या आपके जान पहचान में, वो कार्य हम कर रहे हैं। तो इस चीज में तो हम सभी गर्व के साथ कह सकते हैं कि हाँ, हम शिक्षक के नाते अपने घर में, स्कूल में या ट्यूशन में वो सारी चीजें बच्चों को दे रहे हैं जो और स्कूल्स में शायद नहीं है। ये सभी लोग मानते हैं? हम सब करके बताइए कि हाँ, हम ऐसी चीजें कर रहे हैं। अवश्य सभी मानते हैं या नहीं? यस, सभी मानते हैं कि हम बहुत अलग लेवल की पढ़ाई करा रहे हैं अपने स्कूल्स में। यस और नो शैली जी? चलिए, अब और समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो हमारी जो ये चल रही है सीरीज, इसमें जीवन कौशल यानी कि लाइफ स्किल्स के बारे में ही है, और ये 2022 जो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उससे ही संबंधित ये एक टॉपिक उठाया गया है जेएसएस द्वारा। ये एक अच्छी चीज है कि प्रोएक्टिवली ये सारी चीजें हम लोग बातें कर रहे हैं जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आने वाली है या आ चुकी होंगी बहुत सारी चीजें। तो अभी हम जीवन कौशल में कौन से और बातें हैं जो करना चाहते हैं? बच्चों को समूह में कार्य कैसे करना है, कैसे हम उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। और आज एक अच्छी बात और आपके लिए खुशखबरी है कि हम बहुत सारी फन एक्टिविटीज के साथ आए हैं। ये सारी फन एक्टिविटीज आज हम आपके साथ करने वाले हैं, तो आज बोर होने का बिल्कुल भी मौका नहीं है। ठीक है, जितना लेक्चर होना था हो गया शुरू में, अब अभी सब हम लोग एंजॉय करने वाले हैं, और ये सभी फन एक्टिविटीज हम लोग बच्चों के साथ करने वाले हैं। कुछ एक्टिविटीज ऐसी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ ऑफलाइन भी क्लासेस की हैं, वर्कशॉप्स की हैं, कुछ एक्टिविटी हो सकती है हमने पहले की हो आपके साथ, तो आप उन एक्टिविटी को और एंजॉय कीजिए दोबारा और रिवाइज कीजिए कि हमने ऐसा कभी किया था, बच्चों के साथ करके हम लोग शुरू कर सकते हैं। बच्चे मित्रों और सहपाठियों के साथ आपसी सामंजस्य कैसे बना सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कैसे कर सकते हैं, कोलैबोरेशन कैसे कर सकते हैं, मिलके साथ काम कैसे कर सकते हैं, वो हम कैसे सिखाते हैं एक्टिविटीज के माध्यम से। उसके बाद अपने विचार भावनाओं का आदान प्रदान बच्चे कैसे करें। सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स है आज की डेट में। आप सब अब कभी भी कहीं भी बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत बातें होती हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, इम्प्रूव होनी चाहिए। ये शायद हट रहा है बार बार, एक मिनट रुकिए। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। तो जो कम्युनिकेशन स्किल है ये है क्या एक्चुअली, हम क्या मानते हैं इसके विषय में, हम क्या समझते हैं इससे, इसके बारे में बातें करेंगे और इसके क्या लाभ हैं और इसको बच्चों में कैसे हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, विचारों और व्यवहारों में लचीलापन, रेसिलियंस, या हम लोग बात करें अगर लचीलापन क्या होता है कि कई बार हम अपनी बातों को रखते वक्त दृढ़ हो जाते हैं कि नहीं यही सही है, लेकिन लचीलापन ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई दूसरा वो एक व्यक्ति बोल रहा है तो उसकी बातों को भी समझते हुए हमें उसका सम्मान करना है, उनके विचारों को समझना। अगर कोई हमारी आपस में बात बनती है तो हम आगे बढ़ सकते हैं उन विचारों को लेते हुए। तो बच्चों में भावना जागृत करना कि आपस में हम लोग एक दूसरे के प्रति कैसे व्यवहार सुंदर तरीके से करें, लचीलेपन के साथ करें और एक दूसरे की बातों को समझें और उसको हम लोग आगे मिलकर आत्मसात करते हुए आगे बढ़े। तो मेनली एक मैंने कहीं पढ़ा था कि ज्यादातर लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं, है ना, सिर्फ जवाब देना है इसलिए सुनते हैं, लेकिन समझने के लिए कोई नहीं सुनता कि वो एक्चुअली पूछना क्या चाह रहे हैं, उनका मकसद क्या है। जैसे मैंने कुछ पूछा आपसे और आपने बोला ठीक है, आपने आधी बात सुनी थी, जवाब दिया,
जब हमें क्या करना है, हमें पूरी बात सुननी है और समझनी है। जब हम पूरी बात सुनते और समझते हैं, उसके बाद जब हम जवाब देंगे, हो सकता है कई बार हमें जवाब देने की आवश्यकता ही ना हो, क्योंकि हम वो जो कह रहा है और हम सोचते हैं वो एक जैसा ही है ना। हम जो एक दोनों बातें कर रहे हैं वो एक तरफ ही है, ठीक है। अगर हम बातें करें जी, अगर हम बातें करें आपसी सामंजस्य की, तो किस तरह बढ़ाया जा सकता है एक्टिविटीज के माध्यम से, किस तरह हम एक दूसरे के साथ मिलकर चल सकते हैं, वो हम सभी हम बातें करने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों को समूह में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कैसे करें, एक बार हम स्क्रीन शॉट शेयर कर लेते हैं आपके साथ। ये ठीक है सभी के लिए? सभी देख पा रहे हैं या नहीं? करके बता दीजिए एक बार। जी शाली जी, देख पा रहे हैं? जी, बच्चों को समूह में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें। अभी आप सभी ने नियत कार्य के माध्यम से भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, बहुत सारे अपने विचार व्यक्त किए हैं कि समूह में कार्य कैसे करा सकते हैं बच्चों के साथ, या समूह में किस प्रकार की गतिविधियां होनी चाहिए, उसके क्या लाभ होंगे। बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बातें रखी हैं। तो टीम गतिविधियों में भाग लेने से बच्चों को अपनी क्षमताओं को परखने में आसानी होती है। जब हम कोई भी कंपटीशन करते हैं या टीम एक्टिविटीज करते हैं, तो क्या होता है कि हम एक्चुअली इवेल्युएट कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि हम किस लेवल पर हैं। जैसे अभी एक ऐसे कंपटीशन हुआ था, या अभी एक कंपटीशन हुआ था जिसमें आप लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए थे, या एक कोई भी कंपटीशन होता है, मान लीजिए ड्राइंग कंपटीशन हो रहा है, या आप मेहंदी लगाने का कंपटीशन कर रहे हैं। तो जब वो पार्टिसिपेट हम करते हैं तो हमें पता पड़ता है, कई बार हमें यही पता पड़ता है अरे हमें आता है, जब हम पार्टिसिपेट करते हैं। और हम ऐसे ही सोच रहे थे कि हम डर रहे थे कि हमें नहीं कर पाएंगे, हमें आता नहीं है ना। तो पार्टिसिपेशन करने से बच्चों को बेनिफिट क्या होता है, तो उनको अपनी कैपेबिलिटीज का आभास होता है कि हाँ मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं, या मैं कर सकता हूँ, या मैं किस लेवल तक कर सकता हूँ। मान लीजिए आपने कोई एक रेस कराई, रेस कराने के बाद कुछ बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे 6 7 8 9 10 भी आते हैं। लेकिन अगर उसने पहली बार भागीदारी निभाई और वो 6 7 आता है, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मैं 6 7 लेवल तक आ गया हूँ, तो मैं अगली बार फोर्थ फिफ्थ भी आ सकता हूँ, या थर्ड भी आ सकता हूँ, या जीत भी सकता हूँ। तो उसके अंदर एक भावना का विकास होगा। सबसे पहले उसे अपनी कैपेबिलिटी पता पड़ेगी, और फिर वो उस क्षमता को विकसित करने के लिए कार्य कर सकता है। और इस तरीके की जब एक्टिविटीज हम कराते हैं, तो ये अवसर प्रदान करते हैं हम बच्चों को कि अपनी ये सारी क्षमताएं, कैपेबिलिटीज को वो इम्प्रूव कर सके, उनको बढ़ा सके, ठीक है। और उसका बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि आने वाले जीवन में जब भी हम लोग कार्य करते हैं, या तो सर्विस करेंगे या तो बिजनेस करेंगे, किसी भी क्षेत्र में अपना करियर बनाते हैं, तो ये सारी चीजें, ये सारे गुण हमें कहीं ना कहीं कार्य काम आते हैं। आपसी सामंजस्य कैसे बनाया जाए, एक दूसरे के साथ मिलकर टीम वर्क कैसे किया जाए, साथ मिलकर काम कैसे किया जाए, अपनी बात को किस तरीके से अच्छे तरीके से प्रकट किया जाए, कम्युनिकेट कैसे करें अपनी बात को। सबसे बड़ा चैलेंज आज की दुनिया में यही है कि हम अपनी बात को अच्छे ढंग से बता नहीं पाते, या बताना चाहते हैं कई बार हिचकते हैं और बोलते नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ा। तो जब हम ये सारे एक्टिविटीज आज करने वाले हैं, उसके बाद बच्चों में ये सारे गुणों का विकास करने का मौका देने वाले हैं, और उनको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो टीम वर्क बच्चों को सिखाता है एक दूसरे के साथ सहयोग करना। जब हम टीम वर्क करते हैं तो बच्चे सीखते हैं कि एक दूसरे से सहयोग करते हुए उस कार्य को कैसे पूर्ण कर सकते हैं। एक टीम वर्क जब किया जाता है तो एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, उसको पूरी टीम को मिलकर पूरा करना होता है, प्राप्त करना होता है। तो जब हम एक गोल को सारे एक साथ मिलकर पूरा करते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए बढ़ते हैं, क्योंकि सभी का गोल एक है। अपने साथियों का समर्थन करना सीख जाते हैं बच्चे, क्योंकि गोल एक है, लक्ष्य एक है, और उसको प्राप्त करने के लिए सबका समर्थन आवश्यक है। कॉमन गोल को साथ मिलकर प्राप्त करते हैं, बिल्कुल ठीक। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, एग्रेशन नहीं दिखाते ज्यादा, क्योंकि एक दूसरा मिलकर करना है ना। एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान करना सीख जाते हैं, एक दूसरे के विचारों को सुनना सीख जाते हैं, और उनके विचारों से लाभ उठाना सीख जाते हैं।
प्रभावी ढंग से संवाद करना सीखते हैं। जो हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, अपनी बात को, मान लीजिए उसके बहुत सुंदर विचार है एक बच्चे के पास, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, वो बता नहीं पा रहा, तो फायदा क्या होगा, है ना। हमारे पास एक विचार है और वो बता नहीं पा रहे, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो फायदा नहीं होगा। तब तक वो आगे हम लोग निकल चुके होंगे तब तक, ठीक है ना। और क्या बेनिफिट होगा, और बेनिफिट होगा कि हम बच्चों को सिखा पाएंगे कि एक दूसरे पर भरोसा कैसे करना है। जब भी टीम वर्क होता है तो अपने साथी पर भरोसा करके हम आगे बढ़ते हैं। ये एक एक्टिविटी हम और करेंगे, जिस उस एक्टिविटी के माध्यम से आज हम सीखेंगे कि भरोसा करना कैसे सिखा सकते हैं बच्चों को, या वो एक्टिविटी कैसे सिखाती है कि भरोसा करने का बेनिफिट क्या होता है। ठीक है, जब अपने हिस्से का काम हम कर लेते हैं और एक दूसरे का मिलकर करते हैं, जैसे आर्मी के अंदर बड़ी सिस्टम होता है, दोनों की जिम्मेदारी होती है एक दूसरे की सुरक्षा करना। अगर किसी को कोई चोट लगी है तो दूसरे को कंधे पर लाद कर बेस कैंप तक लाना और उसको मदद करके उसको फर्स्ट एड दिलाना, या लड़ाई हो रही है तो एक दूसरे को फायर सपोर्ट देते हैं और बचाते हैं। तो इस तरीके से जो बड़ी सिस्टम है वो हम क्रिएट कर सकते हैं अपने साथ। तो अगर हम आगे बात करें तो बच्चों को समूह में कार्य करने के लिए एक बहुत सुंदर एक्टिविटी है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। हम लोग 2, 3 या 4 टीम्स बना सकते हैं बच्चों की, डिपेंड करता है कि उसमें आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो वो 4, 5, 6 बच्चों की एक टीम बनाई जा सकती है। ये टीम बनाकर हमें ग्रुप एक्टिविटी करानी है। इंपॉर्टेंट है कि हम ग्रुप एक्टिविटी कराएं। 4 टीम्स होंगी और उनका एम होगा एक पर्टिकुलर जगह पर पहुंचना। एक मान लीजिए आप ग्राउंड में खड़े हैं और एक एंड से दूसरे एंड पर बच्चों को पहुंचना है, वो उनका एम है, ठीक है। उस एम के साथ हम उनको उसमें एक मजेदार फैक्टर और डाल देंगे, ट्रैफिक सिग्नल वाला। ट्रैफिक सिग्नल के मामले में सभी जानकार हैं। ट्रैफिक सिग्नल के अंदर 3 लाइट्स होती हैं, ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड। ऑरेंज या येलो भी बोलते हैं कई बार। तो ग्रीन, येलो और रेड। तो अगर हम बात करें ग्रीन, अगर ग्रीन सिग्नल हमें दिखता है तो हम क्या करते हैं, अपनी बाइक या अपनी गाड़ी को बढ़ा देते हैं। अगर येलो दिखता है तो हम स्लो करते हैं, हमें पता है आगे लाइट या तो रेड होने वाली है। और जब रेड दिखता है तो हम क्या करते हैं, हम रुक जाते हैं जेब्रा लाइन पर, ठीक। तो बच्चों के साथ क्या करना है, हर ग्रुप के साथ एक्टिविटी करते वक्त हमें 3 सिग्नल्स का इस्तेमाल करना है। तो जो भी टीचर होंगे या जो भी इसको गाइड करने वाले हैं इस कार्यक्रम को, एक्टिविटी को, वो बच्चों को ग्रीन, येलो, रेड इस तरीके के सिग्नल देने वाले हैं, ठीक है। ग्रीन, येलो, रेड। एक तरीका यह है कि हम चारों ग्रुप्स को सेम सिग्नल दें। ग्रीन, सभी लोग चलना शुरू कर देंगे। येलो, सभी लोग धीमे धीमे चलना शुरू कर देंगे, मतलब ग्रीन पर तेज तेज दौड़ेंगे, येलो पर धीमे धीमे चलेंगे और रेड पर सभी लोग रुक जाएंगे। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है कि हम टीम ए, बी, सी, डी के अकॉर्डिंग चलें। हम टीम ए को बोलें कि आपको ग्रीन है, टीम बी को बोले आप येलो है, टीम सी को बोले रेड है। फिर हम एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। बेनिफिट क्या होगा इस तरीके कॉम्बिनेशन बनाने से? बेनिफिट ये होगा कि बच्चों के अंदर एक ऑब्जर्वेशन पावर आएगी कि इंस्ट्रक्शन क्या मिल रही है, अपनी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। जैसे आप सभी को याद होगा वर्कशॉप्स के अंदर हमने सेमिनार में क्या किया था, एक बॉल्स का गेम किया था। इसमें बॉल्स के हिसाब से हम लोगों को इंस्ट्रक्शन मिल रही थी कि कौन सी बॉल छोड़नी है, कौन सी पकड़नी है, किस कलर की, किस साइज की। तो वो ध्यान लगाना पड़ रहा था, सबको फोकस करना पड़ रहा था किस तरीके की बॉल पकड़नी है। अगर गलत छोड़ रहे हैं, गलत पकड़ रहे हैं तो उसको हमारी पेनल्टी थी, है ना, मार्क्स कट रहे थे। तो कितना फोकस हो गया था सबका, उसको हमने इस तरीके से समझा था कि मल्टीटास्किंग अगर आपको दे दी जाए तो आप बहुत सारे कार्य एक साथ कैसे कर सकते हैं फोकस के साथ। ऐसे ही जब हम ये एक्टिविटी करेंगे तो बच्चों के अंदर ऑब्जर्वेशन आएगा और बच्चे एक टीम प्लानिंग करेंगे कि कैसे हम लोग ये गोल अचीव कर सकते हैं ग्रीन, येलो, रेड के अकॉर्डिंग, है ना। ग्रीन के साथ हम लोग किस तरह स्ट्रेटेजी बना के बढ़े कि हम सबसे पहले पहुंचे, है ना, किसको रुकना है, किसको चलना है, किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक एक्टिविटी हो सकती है जो बच्चों के साथ हम करा सकते हैं और बच्चों में फन ये फैक्टर भी लाएगा, मजा भी आएगा बच्चों को, और हम एक कोऑर्डिनेशन सिखा सकते हैं, आपसी सामंजस्य सिखा सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं, प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, ये सिखा सकते हैं इस एक्टिविटी के माध्यम से, ठीक है। दूसरी एक एक्टिविटी है जो अभी आई थिंक कुछ लोग इससे बहुत जानकार होंगे, जिन लोगों ने वर्कशॉप किया है, वेबिनार किया है। तो ये रेन ड्रॉप एक्टिविटी है। रेन ड्रॉप्स की आवाज निकालनी होती है इसके अंदर, है ना।
और बच्चों में इससे फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, टीम में काम कैसे करना है वो हम लोग इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए आप सभी से मैं अपील करूंगा कि आप सभी अपना माइक ऑन कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, ताकि हम लोग ये एक्टिविटी कर सकें और साउंड निकाल सकें। अगर किसी का बहुत शोर है तो वो कृपया ना ऑन करें, बाकी सभी लोग ऑन कर लीजिए अपना माइक। और हम जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उन इंस्ट्रक्शंस को सिर्फ आपको जो हम बोलेंगे वो फॉलो करना है, ठीक है। पहला है, इधर आप सब देखिए ध्यान से, ठीक है। क्या करना है? ध्यान से करिए। दूसरा है की बजानी है, बजाइए बजाइए, सभी बजाइए एक साथ, सभी सभी, ठीक है। तीसरा है ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चौथा है पैरों के ऊपर करना है, करिए इसके ऊपर। अगला है पैरों को जमीन पर रख मारना है। आवाज आ रही है? तो अभी हम ये सारी चीजें फॉलो करेंगे। ठीक है, सभी लोगों को एक साथ करना है। 1 2 3 स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले चुटकियां बजानी सबको, सभी एक साथ कीजिए, आवाज सभी आएगी। कोऑर्डिनेशन, ऑनलाइन कोऑर्डिनेशन, बहुत जोर से। दूर रखो अभी। चलिए अभी सब क्लियर हो गया, तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। 1 टांग, 3 4, ठीक है। हम बोलेंगे 1 1 1 यानी टांग, ठीक है। 2 चुटकियां, 3 4 नीज, 5 फुट। जो बोलेंगे सबको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। किसने एक्टिविटी अभी तक क्लास में की है बच्चों के साथ, कौन बताना चाहेगा? ठीक है, एक्सपीरियंस है? क्लैपिंग वाली की है पूरा रेन ड्रॉप वाला किसी ने किया है? पर मैंने किया। क्या कृति जी, कैसा एक्सपीरियंस, क्या साउंड आता है बताइए सबको एक बार। सभी लोग म्यूट कर लीजिए। जी आकृति जी बताइए। रूपाली जी। सर मैंने जैसे एक्टिविटी सीखी थी ना ऑफलाइन क्लास में, वैसे ही सिखाई थी। मतलब बच्चों को साउंड बताया था कि पहले फर्स्ट नंबर पे क्या करना, सेकंड क्या करना, थर्ड, इस तरह कुछ साउंड क्या आया था?
रेन ड्रॉप का साउंड आता है नहीं, क्या पता बारिश हो रही है। जब हम क्लास के अंदर इस तरीके की एक्टिविटी करेंगे तो बच्चों को लगेगा कि हाँ सच में बारिश हो रही है, क्योंकि ये ग्रुप एक्टिविटी, हम ऑफलाइन बैठे हैं तो सबकी, ऑनलाइन बैठे हुए तो सबकी आवाजें नहीं प्रॉपर मैच कर रही हैं, इस वजह से पता नहीं पड़ रहा है। तो हमें करना क्या है, 1 2 3 4 5 ऐसा कोऑर्डिनेशन बना लेना है बच्चों के साथ, और उन बच्चों को ये सारी चीजें हम लोगों को करानी है। तो इस तरीके से कराएंगे, जैसे कभी हम लोग कोई भी लेक्चर चल रहा है, उसके बाद हमें थोड़ा सा ब्रेक देना है 2 मिनट का, ये एक्टिविटी करा सकते हैं, है ना। कभी अभी हमें लग रहा है कि बच्चों के साथ ग्रुप एक्टिविटी करनी है, कोई कोऑर्डिनेशन बढ़ाना है, तो हम ये एक्टिविटी करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम 2 एक्टिविटीज अभी तक बात की। पहली एक्टिविटी हम लोगों ने बात की कि सिग्नल ट्रैफिक सिग्नल के बाद हमने बात की रेन ड्रॉप, ठीक है। क्लियर है तो सभी को? यस। सभी लोग अपना वीडियो ऑन जरूर कर लीजिए, या हम भी वीडियो ऑफ कर लें। अभी सहमति बना लेते हैं, या सभी लोग वीडियो ऑफ ऑन कर लीजिए, सभी लोग वीडियो ऑफ कर लीजिए, ठीक है। जल्दी बताइए क्या करना है, मैं भी अपना वीडियो ऑफ कर लेता हूँ, या सभी लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। जी, रचना जी, रोहिणी जी, प्रियंका जी, जी। प्रवीण जी, अभी 4 लोग रह गए, रचना जी, प्रियंका जी, नेहा जी, जया जी और सुरुचि जी, 5 लोग, 6 लोग। सभी लोग जल्दी जल्दी वीडियो ऑन कर लीजिए अपना, या सबके ऑन रहेंगे या सबके ऑफ रहेंगे, इसकी बात करेंगे हम लोग। प्रभावी शिक्षक निष्ठा से होते हुए यहाँ तक आए हैं, तो ये बेसिक डिसिप्लिन हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि आप फॉलो, क्योंकि अगर हम डिसिप्लिन नहीं है तो हमारा कोई हक नहीं बनता बच्चों से हम डिसिप्लिन की बातें करें, प्लीज। ये कहानी आपने शायद पढ़ी होगी कि गांधी जी ने एक बच्चे को 7 दिन बाद बुलाकर बोला था कि मीठा छोड़ दो, क्योंकि खुद खाते थे इसलिए उस दिन नहीं बोला उन्होंने, 7 दिन बाद बोला क्योंकि उन्होंने छोड़ा। तो अगर हम लोग डिसिप्लिन में नहीं है तो फिर हम लोग किसी को डिसिप्लिन में ला नहीं सकते, क्योंकि बूमरैंग है ये रिफ्लेक्शन है लाइफ का। हम जैसे हैं वैसी दुनिया दिखेगी भी, और जैसे हम हैं वैसे ही लोग हमें दुनिया में मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत सभी बेसिक डिसिप्लिन हमारे में होना ही चाहिए, तभी हम लोग आगे जीवन में तरक्की प्रगति। नेहा सेन जी, आप भी वीडियो ऑन कर लीजिए अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो। नहीं तो हम आप एग्जिट करा देते हैं आपको, आप अगर इंटरेस्टेड नहीं है, आपको अपने अपने शिक्षक की बातों का कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम आपको एग्जिट करा देते हैं। नेहा सेन जी, आप सुन रहे हैं? गुड, बहुत बढ़िया। कैमरा कहाँ से? आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर, अभी अच्छा लग रहा है सभी को देखते हुए, मन प्रसन्न है। आप सभी का मन प्रसन्न हो जाता है। कुछ सेकंड मैं एक बार बोलना चाहूंगा, यहाँ से भी सभी शिक्षक की रिकॉर्डिंग हो रही है और देख रहे हैं कि कौन ऑन हो रहा है कौन नहीं हो रहा है। तो स्कूल के सभी शिक्षकों को कहना चाहूंगा कि प्रेजेंट हो और प्रॉपर प्रेजेंट हो। साथ ही साथ जो लोग माइक ऑन करके रखे उनकी स्क्रीन बीच बीच में बार बार आ रही है, कृपया कर वो अपने आप को म्यूट करें। धन्यवाद। सभी लोग म्यूट कर लीजिए कृपया करके ना, शोर आ रहा है। अगर आवश्यकता होगी तो हम आपको बोल देंगे ऑन करने के लिए। एक और एक्टिविटी हम आपके साथ करने वाले हैं। आप सब लोग एक है हमारे पास ट्रस्ट वॉक, बच्चों में आपसी सामंजस्य बढ़ाने के लिए, बच्चों में एक दूसरे के प्रति
विश्वास पैदा करने के लिए, एक होती है ट्रस्ट वॉक। ट्रस्ट वॉक में क्या करना होता है, जैसे इसका नाम ही है ट्रस्ट, ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ना, ट्रस्ट करते हुए चलना, है ना। प्रियंका जी आप भी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। मुझे नेहा जी बहुत अच्छी लगी, उन्होंने लेफ्ट ही कर दिया, मतलब उन्होंने बहुत, मतलब मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे लोग कमिटेड। हम जो करेंगे वो करेंगे, हमें मान लिया कि हम नहीं खोलेंगे वीडियो तो हम छोड़ देंगे, वेरी गुड। मैं बहुत खुश होता हूँ ऐसे लोगों से, क्योंकि उनका मन तो क्लियर है ना कि यार उन्होंने क्लियर मान लिया कि मुझे रहना नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ऐसे लोग, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप भी ऐसे, अगर आपको रहना है तो पूरे मन से आ रही है, नहीं तो नेहा जी की तरह आप भी एग्जिट हो जाइए। प्रियंका तिवारी जी आप ऑन कर लीजिए वीडियो, नहीं तो आपका बंद कर देंगे, आपको हटा देंगे प्लीज। प्रियंका पटेरिया जी ऐसा मत कीजिए, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, सभी लोगों का भी समय खराब हो रहा है। ये बेसिक डिसिप्लिन है, कौन कितने टाइम रहा है, रिकॉर्डिंग होती है, आपका साझा भी होता है, कौन क्या कर रहा है सब दिखता है, सर खुला किस तरीके से आगे हम बढ़ सकते हैं। सर मेरा वीडियो खुला है। हाँ अभी खुला है, आपका बंद हो गया था अभी। प्रियंका तिवारी जी चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रस्ट वॉक की बात अगर हम करें, ट्रस्ट एक शब्द है, उसका मतलब होता है कि हम किसी के ऊपर फेथ करते हैं, उसको हम ये मानते हैं कि वो सही कर रहा होगा। जैसे स्कूल में होता है कई बार, अपने हमारे जैसे ऑनर्स हैं उनके बाद उनके साथ, जैसे ऑनर्स आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जैसे बच्चे आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जैसे अभिभावक आपके ऊपर ट्रस्ट करके भेजते हैं। ये एक ट्रस्ट होता है, एक विश्वास होता है कि अगर हम बच्चा स्कूल जा रहा है तो अच्छा ही सीखेगा और कुछ बनेगा और सुरक्षित रहेगा। ऐसे ही जीवन में हमारे बहुत सारे मित्र होते हैं या बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जिनके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं और हम उनको अपने मन की भी बातें बताते हैं, या उनसे अपने अपने अभी जीवन में कोई आवश्यकता पड़ती है तो हम उनसे सहयोग की भी अपेक्षा करते हैं। तो ये होता है ट्रस्ट। तो वो ट्रस्ट कैसे क्रिएट किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए बच्चों में, उसके लिए ट्रस्ट वॉक एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। देख भी सकते हैं कि ब्लाइंड फोल्ड करके बच्चे, ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाता है बच्चों को, ग्रुप बनता है 2 बच्चों का, ठीक है, 2 बच्चों का ग्रुप होगा। एक बच्चा ब्लाइंड फोल्ड होगा जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होगी, और एक बच्चा होगा जिसकी आंखें खुली होंगी और वो इंस्ट्रक्शंस देगा अपने फ्रेंड को। उसमें करना क्या होता है, उसका एक गोल होता है, गोल होता है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना, है ना। जैसे हमने पहले भी बात की कि हमने ट्रैफिक सिग्नल की बातें की, तो ए पॉइंट टू बी पॉइंट जाना है। तो इसमें भी क्या होता है, ए पॉइंट टू बी पॉइंट जाना होता है उन दोनों बच्चों की टीम को। तो मान लीजिए आपने 6 या 8 या 7 या 10 टीम बनाई, जैसे भी आपके क्लासेस में बच्चे हैं और आप मैनेज कर सकें उसके अकॉर्डिंग। तो 2-2 बच्चों का एक ग्रुप बनेगा, एक बच्चा ब्लाइंड फोल्ड होगा, दूसरा बच्चा उसे इंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है। अब इसमें जो फन फैक्टर है, जो मजे की चीज है, वो क्या है, मजे की चीज है ए पॉइंट टू बी पॉइंट जाते वक्त बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स रखे जाएंगे, है ना। हो सकता है बीच में चेयर रख दें, हो सकता है बीच में आप बकेट रख दें, हो सकता है बीच में डेस्क रख दें, डिपेंड करेगा आपके पास क्या अवेलेबल है स्कूल में उस समय, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कोई अलग से कुछ लेकर आना है बच्चों के लिए, जो भी हमारे पास स्कूल में अवेलेबल है हम वो बीच में एक ऑब्स्टेकल रख सकते हैं। हो सकता है हम छोटा सा बॉक्स रख दें नीचे। आइडिया ये है कि हमें उस टीम को उन ऑब्स्टेकल्स, उन रुकावटों से टकराए भी नहीं, अपनी वो पूरी करनी है एक्टिंग, है ना। यानी कि चलेगा कौन, पूरी पूरा करेगा, सभी म्यूट कर लीजिए। इस पूरी एक्टिविटी को पूरा करेगा ब्लाइंड फोल्ड वाला बच्चा, और पूरे करने में मदद करेगा बच्चा जो इंस्ट्रक्ट कर रहा है ना। तो अब उसे क्या करना है, उसको बताना है बच्चे को, आप आगे बढ़िए, 1 कदम आगे बढ़िए या 2 कदम आगे बढ़िए, 3 कदम आगे बढ़िए। मान लीजिए 3 कदम आगे बढ़ने के बाद कोई ऑब्स्टेकल है तो बोलेगा 3 कदम आगे बढ़ के रुकना है, तो दूसरे बच्चे को उसकी बात को एज इट इज फॉलो करना है। फिर वो बोलेगा आप 2 कदम लेफ्ट लीजिए फिर आगे बढ़िए, या 2 कदम राइट लीजिए फिर आगे बढ़िए। इस तरीके से वो इंस्ट्रक्ट करेगा। और इसमें जो एम है वो टकराना नहीं है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट। अगर टकराता है बच्चा तो उसको पॉइंट आप मार्क कर सकते हैं नेगेटिव, जो भी आपको अच्छा लगे। बच्चों को मोटिवेट करना है, हमारे को कोई पनिश नहीं करना, तो उसमें आप किस तरीके से आप मोटिवेट कर सकते हैं बच्चों को, या जो बिना टकराए गया उसके ज्यादा पॉइंट्स दे सकते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, जब ए पॉइंट टू बी पॉइंट जा रहा है तो पहले बच्चे ने ब्लाइंड फोल्ड किया, दूसरा इंस्ट्रक्ट कर रहा है। बी टू ए पॉइंट आते वक्त
B2A जब वापस आ रहे हैं तो अब हम चेंज कर देंगे, स्वैप कर देंगे। जिस बच्चे ने इंस्ट्रक्ट किया था वो ब्लाइंड फोल्ड में आ जाएगा, और जो बच्चा ब्लाइंड फोल्ड में था वो इंस्ट्रक्ट करेगा, बताएगा, गाइडेंस देगा, मार्गदर्शन करेगा। और जब वो ब्लाइंड फोल्ड हो जाएंगे सारे बच्चे बी पॉइंट पर, तो हमें थोड़ा सा वो अपना जो अरेंजमेंट है ना ऑब्स्टेकल्स का, वो बदल देना है। कारण क्या है? क्योंकि अभी ये जो बच्चा था जो ब्लाइंड फोल्ड हो रहा है, वो अभी थोड़ी देर पहले सब कुछ देख रहा था गाइड करते हुए, उसे पता है कौन सी चीज कहाँ रखी है। तो हम थोड़ा सा अरेंजमेंट बदल देंगे, चीजों को लेफ्ट राइट आगे पीछे खिसका के, तो अब उसे पता नहीं होगा। तो अभी क्या होगा कि वो अगर ये सोचेगा अरे मुझे तो पता है कौन सी चीज कहाँ रखी है, और वो अपने फ्रेंड की बात नहीं माने तो टकराएगा। तो उसे सीख मिलेगी कि भाई अपने फ्रेंड की बात माननी है ना, वो जो बोल रहा है उसको उसकी बात पर भरोसा करना है। तो जीवन में क्या होता है, जीवन में जो हमारे मार्गदर्शक होते हैं, जो गाइड होते हैं, जो बड़े होते हैं, चाहे स्कूल ऑनर्स हैं, चाहे वो हमारे जीवन के बड़े हमारे टीचर शिक्षक रहे हों, चाहे हमारे पेरेंट्स हों, चाहे हमारे कोई मित्र हैं जो हमारे एज में बड़े हैं, जो उन्हें ज्यादा ज्ञान है, तो हमें ऐसी ही चीजों से बचाते हैं हमेशा, है ना, ऑब्स्टेकल से बचाते हैं हमेशा। गड्ढा आने वाला बचाते हैं, यानी नुकसान हो सकता है तो पहले ही बता देते हैं कि आप ऐसा करोगे तो गलत होगा, इस तरीके से करेंगे तो सही होगा। तो क्या होता है, जब हम ऐसे ट्रस्ट फैक्टर हमारे दिमाग में आ जाता है किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए, और हम उसकी बातों को समझ के आगे बढ़ते हैं, तो हम जीवन में तरक्की करते हैं जल्दी से। तो ये गुण, ये सारी चीजें हम बच्चों में लाना चाहते हैं, ये सारे गुण बच्चों में समाहित करना चाहते हैं। तो ये ट्रस्ट फैक्टर उनके अंदर आएगा कि हाँ, अगर मैंने उनकी बात को सुना होता तो मैं टकराया नहीं होता, या हम जल्दी जीत गए होते, है ना। तो इससे बेनिफिट ये होगा। तो एक्टिविटी क्या है, इसके अंदर ए पॉइंट टू बी पॉइंट जाना है। ए पॉइंट पर एक बच्चा ब्लाइंड फोल्ड करेगा, एक गाइड करेगा, और वो आगे लेकर जाएगा, बीच में ऑब्स्टेकल्स होंगे। फिर बी पॉइंट पे जाके ये स्वैपिंग करेंगे, जो बच्चा ब्लाइंड फोल्ड था वो गाइड बनेगा, और जो गाइड था वो ब्लाइंड फोल्ड करेगा, उसे वापस आना है। तो ए टू बी और बी टू ए जब कंप्लीट हो जाएगा तो विनर होगी टीम। फिर आप उनको अप्रिशिएट कर सकते हो, उनको कुछ स्टार्स दे सकते हो, चॉकलेट, टॉफी, कुछ भी दे सकते हो जो अप्रिशिएट करना चाहते हो, या उनका नाम ब्लैक बोर्ड पर भी लिखा जा सकता है कि ये टीम विनर रही है, तो आज फुल डे उनका नाम लिखा रहेगा ब्लैक बोर्ड। किसी भी तरीके से हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। आइडिया होता है, क्योंकि अगर किसी का नाम लिया जाए, अगर किसी का नाम कहीं लिख जाए, है ना, जैसे न्यूज़पेपर में कई बार नाम आ जाता है, कहीं नाम आ जाता है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। ये होता है हमारे को सेंस ऑफ एप्रिशिएशन, यानी कि किसी ने हमारी प्रशंसा की। वो जब कोई करता है ना, मान लीजिए आज हम बोल रहे हैं कि सुरुचि जी आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, है ना, ज्योति जी की तारीफ हम सच में कर सकते हैं, दीप्ति जी की कर सकते हैं, क्योंकि हमने उनके हाथ का बना खाना खाया था। आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और हम उस स्वाद को आज भी याद करते हैं, है ना। तो इस तरीके से अगर हम सच में किसी की प्रशंसा कर रहे हैं तो उनको लगता है कि हमने कुछ अच्छा कार्य किया, हमारा अचीवमेंट है लाइफ में कि हमने किसी को प्रसन्न किया। तो इस तरीके से बच्चों के अंदर एक अप्रिशिएशन जब हम करते हैं, सेंस ऑफ अप्रिशिएशन आता है, कहीं नाम लिख गया, कोई एक रिवॉर्ड मिल गया, इस तरीके से हम बच्चों को मोटिवेट, आप बहुत सारे कार्य करते हो बच्चों को मोटिवेट करते ही हैं, अवार्ड भी देते हैं, रिवॉर्ड भी देते हैं, है ना। तो ये एक तरीका हो सकता है। तो इस तरीके से बच्चों के लिए ये एक हम एक्टिविटी कर रहे हैं। तो अगला जो हम बात करने वाले हैं वो है, एक मिनट हम लोग साझा कर लेते हैं, जस्ट मिनट। बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास करें। निर्णय लेने की क्षमता का विकास करने का क्या फायदा होगा? बच्चों में परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना है। किस सिचुएशन में बच्चे क्या सोचते हैं और क्या निर्णय लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। एक सही निर्णय जीवन को आगे ले जाता है, गलत निर्णय जीवन को पीछे ले जा सकता है। तो वो निर्णय लेने की क्षमता छोटे छोटे रूप में जब उनके साथ हम अभ्यास करेंगे, तो वो जब बड़े होने के बाद निर्णय लेना चाहेंगे तो पीछे जाकर देखेंगे कि हमने एक कार्य किया था, उस कार्य को करने से हमें लाभ हुआ था, तो अगर हम आज इस समय उस कार्य को करना चाहे तो हमें लाभ होगा। तो जब हम करके सीखते हैं उसका बहुत फायदा होता है। इसके लिए बच्चों को एक परिस्थिति में 2 विकल्प देने हैं। कोई भी परिस्थिति हो, मान लीजिए हमें एक निर्णय लेने की क्षमता का विकास करते वक्त बच्चों को 2 विकल्प देने हैं हमेशा। 2 विकल्प क्या देने हैं? ए, जिसमें उसको ज्यादा लाभ हो, और बी, शायद उसको लाभ हो या ना हो या कम लाभ हो। तो बच्चा चूज क्या कर रहा है, सेलेक्ट क्या कर रहा है, उससे उसकी मानसिकता पता पड़ेगी, तो उसका थॉट प्रोसेस क्या है, विचारधारा क्या है, किन किन चीजों से वो ज्यादा प्रभावित है,
वो पता पड़ेगा जब वो जवाब देगा, है ना। जब वो जवाब देगा तो वो उसकी मानसिकता और उसकी विचारधारा या उसको ज्ञान कितना है उस विषय में, वो हमें पता पड़ता है। तो बच्चों द्वारा चुने गए विकल्पों की चर्चा करनी है और उनसे पूछना है कि आपने क्यों चुना। मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे इसमें भी लिखा है, हम बोलते हैं कि आप फ्रूट खाना चाहोगे अभी लंच में या पिज्जा लेना चाहोगे। देखो ऑब्वियस चॉइस है, मुझे पता है बच्चों के आंसर क्या आएंगे, पिज्जा। तो हमें बात करनी है कि आपने पिज्जा क्यों चूज किया, पिज्जा चूज करने का रीजन क्या है। बताएगा टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन हमें ये बताना है कि जो सही विकल्प था, जो बेहतर विकल्प था, सही विकल्प तो दोनों थे, खाना है, लेकिन बेहतर विकल्प क्या था, वो था फ्रूट्स। वो क्यों थे, वो क्या, उसके क्या कारण थे, फ्रूट्स खाने से क्या बेनिफिट हो सकते हैं, वो हमें उन्हें बताना है ना। सेहत में क्या बेनिफिट होगा, पिज्जा खाने से क्या नुकसान हो सकता है ना। जंक फूड है क्योंकि ये पहले बना रखा रहता है। एक और, अगर आप फ्रेश पिज्जा बना रहे हो, फ्रेश पिज्जा का मतलब होता है कि आप उसका बेस भी फ्रेश बना रहे हैं अभी, और उसके ऊपर टॉपिंग्स भी फ्रेश डाल रहे हैं, तो वो जंक फूड की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं डाले। पिज्जा बर्गर नुकसानदायक इसलिए है क्योंकि जो उसकी पेटीज होती है, उसके बर्गर या बंस होते हैं या बेस होता है, वो पहले से प्रिजर्वेटिव डाल के फ्रीज करके रखा होता है। हफ्ते 10 दिन 15 दिन 1 महीने पर पुराना हो सकता है। तो जिस भी चीज में प्रिजर्वेटिव डाला होगा वो हमारी सेहत को नुकसान करता है। चाहे वो अभी आप फ्रूटी पी रहे हो सुरुचि जी, वो भी उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो माइंड पर भी नुकसानदायक होते हैं और हमारे शरीर को भी। तो बच्चों को हमें ज्ञान देना है कि हम ज्यादा से ज्यादा फ्रेश चीजें लें। तो ऐसा माना जाता है कि जब भी हम लोकल मार्केट से सब्जी खरीदें तो कोशिश ऐसे ही करनी चाहिए कि वो सब्जियां खरीदें जो हमारे आसपास ही उगाई जाती हैं। उससे बेनिफिट क्या होता है कि हमें वो सब्जी ना सुबह अभी निकाली होगी और आज ही मिल रही है। कुछ ऐसी सब्जी आती है जो दूर दूर से आती है, तो इसका मतलब वो 3-4 दिन या 2 दिन या 5 दिन पुरानी हो सकती है, क्योंकि वो ट्रेवल कर कर आ रहे हैं। तो उनका जो फ्रेशनेस है ना, जो फोटोन्स होते हैं, सब्जियों के अंदर फोटोन्स होते हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। जब वो फोटोन्स हमारे बॉडी में आते हैं, एक्टिव फोटोन्स, तो हम भी, हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है ना। कभी देखा होगा ना हमने, कच्ची सब्जी खाने के बाद, सलाद खाने के बाद बहुत एनर्जी आती है। कारण है कि उनके फोटोन्स एक्टिव होते हैं। सब्जी पकाने के बाद उसके फोटोन्स डेड हो जाते हैं। जो फोटोन्स, बॉडी के फोटोन्स जब एक्टिव होते हैं तो हम एनर्जी फील करते हैं। तो ये बहुत हमने अभी आपको गूढ़ ज्ञान दिया है कि हमें ज्यादा फ्रेश चीजें खानी चाहिए, जिससे हमारी बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी फ्रेश चीजों को एक्सेप्ट इजीली करती है। तो एग्जांपल हमने खाने का इसलिए लिया कि बच्चे ज्यादातर चूजी खाने के मामले में ही होते हैं। तो अगर हम बात करें, बच्चों को 2 विकल्प दिए जाएं, तो उस विकल्प में तो हम आप सभी के साथ एक गेम और एक एक्टिविटी करना चाहेंगे, रैपिड फायर। सभी ने नाम सुना होगा रैपिड फायर राउंड। ये सभी को इसके विषय में ज्ञान है कि रैपिड फायर क्या होता है। तो रैपिड फायर में हम एक चीज बोलेंगे और एक नाम बोलेंगे। आप सभी लोग तैयार रहिएगा। जिसका नाम बोला जाए उसको उसका जवाब देना है क्विक, ठीक है। हम बोलेंगे एक शब्द और उसका आपको आंसर देना है, जो भी आपके दिमाग में क्विक आ रहा है। रूबी जी, बेस्ट मूवी, क्विक। रूबी नामदेव, बहुत देर लगा दी, चलिए आगे चलते हैं। भारती जी, बेस्ट हीरो, अनम्यूट कर लीजिए। क्लास लेके आओ चलो। फेवरेट हीरो, लक्ष्मी जी, फेवरेट फूड, खिचड़ी। विलाशा जी, फेवरेट प्लेस, हमारी अभिलाषा जी, फेवरेट प्लेस, अभिलाषा सोनी, गुजरात। गुजरात में पर्टिकुलर। चलिए, फेवरेट एक्ट्रेस, ज्योति जी, सबसे ज्यादा क्या बनाना पसंद है? क्या सर क्वेश्चन? ज्योति जी, क्या बनाना पसंद है? सर दाल चावल। रीना जी, सबसे बढ़िया कपड़े कौन से लगते हैं आपको? फेवरेट क्लॉथ्स?
क्या हुआ? आवाज नहीं आई आपकी? फिर से क्वेश्चन। अरुण जी, फेवरेट बुक? धर्म की। फेवरेट बुक? सर ऐसा ऐसे नहीं कह सकता, लेकिन बट वो ज्यादा पढ़ना पसंद है। एक बस नाम बताना है, कुछ नहीं, एक नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिलीप जी, फेवरेट पर्सन लाइफ में भाभी जी के अलावा? बट ऑब्वियस चॉइस है। ये आवाज नहीं आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जया जी, फेवरेट स्पोर्ट? जया यादव जी, जी सर, आवाज नहीं आई। फेवरेट स्पोर्ट, सबसे ज्यादा क्या खेलना पसंद है आपको? क्रिकेट। राजू जी, सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद है? आवाज कम आ रही है। किसी के यहाँ जाहिदा से जी, शोर आ रहा है। चलिए म्यूट कर लिए। जाहिदा जी, जी सबसे फेवरेट पर्सन कौन है आपका? आवाज नहीं आ रही, कहीं पर बहुत ज्यादा शोर है, सभी म्यूट कर लेंगे कृपया। प्रियंका जी, प्रियंका पटेरिया जी, जी प्रियंका पटेरिया जी, फेवरेट एक्ट्रेस? जी सर, गोविंदा। फेवरेट एक्ट्रेस, हीरोइन? रानी मुखर्जी। रोहिणी चौबे जी, फेवरेट कॉमेडियन? सर क्वेश्चन। फेवरेट कॉमेडियन? भारती सिंह। भारती सिंह जी। अरुण जी, अब बताइए फेवरेट बुक? सर मुझसे बोला क्या? आ रही है आवाज? मेरी आवाज हर एक नॉलेज की बुक। मैं सच नहीं कह सकता, क्योंकि मैं किसी बुक को अभी तक कंप्लीट सच करने के बाद फाइनल नहीं कर पाया अभी तक अपनी लाइफ में कि कौन सी मेरी, क्योंकि जो पढ़ते हैं वो बार बार पढ़ते हैं, तो वो नहीं करता मैं। दिलीप जी, फेवरेट पर्सन? राम राज्य बुक है। फेवरेट पर्सन सबसे ज्यादा पसंद किसे करते हैं? चलिए, अब शायद आवाज नहीं आ रही जी। प्रवीण जी रह गए। प्रवीण जी, सबसे फेवरेट सब्जी कौन सी है आपकी? मेरी करेले की सर। करेला, बहुत बढ़िया, सुंदर, अति सुंदर। और कर दो पहले। तो अभी समझ रहे हैं, अभी जो प्रश्न किए गए ना, हम लोगों ने अभी कुछ सोचा भी नहीं एक्चुअली, और एकदम से क्विक आंसर देते वक्त ना, अगर हम ये ऑफलाइन करते हैं, मतलब अपने सामने क्विक रैपिड फायर करते हैं तो बहुत ज्यादा मजा आता है। अभी क्या है ना, एक तो आवाज थोड़ा सा, दिलीप जी की है भिंडी, मेरी भी फेवरेट है भिंडी, वेरी गुड, हमारी पसंद मिलती है। तो ये जो हम अभी, ये तो एग्जाम्पल के लिए मैंने किया कि हम लोग फेवरेट एक्टर या बुक्स ये बातें करें, तो बच्चों के साथ ऐसा गेम्स खेलना है जिससे हमें उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स पता पड़े हैं, है ना। उस सब्जेक्ट के अंदर सबसे ज्यादा बढ़िया चीज क्या है, जैसे आप रैपिड फायर कर सकते हो मैथ्स रिलेटेड, है ना। 7 जा कितना हुआ, 9 8 जा, है ना, ये रैपिड फायर कर सकते हो। आप रैपिड फायर कर सकते हो, आप रैपिड फायर कर सकते हो वोकैबुलरी के रिलेटेड, है ना। आप बोलिए कि सिनोनिम्स बताइए, बैड का सिनोनिम बताइए या बैड का एंटोनिम्स बताइए, या फिर आप बच्चों के साथ कर सकते हो कि बहुत सारे तरीके से, एक तरीके से रिदम में भी खेल सकते हो, जैसे अंताक्षरी होती है ना, अंताक्षरी तो गानों के साथ होती है। आप उनको बोल सकते हो कि जो शब्द आएगा, जो हम बोलेंगे, उसका अक्षर आखिरी जो आएगा उससे अगला शब्द बनाना है। तो इस तरीके से उनके अंदर शब्दों की जानकारी बढ़ेगी, नए शब्द सीखेंगे। तो इस तरीके का रैपिड फायर एक्टिविटी बच्चों के साथ कर सकते हैं, है ना। तो इस वाले टॉपिक में हमने सीखा कि बच्चों को हमेशा 2 विकल्प दीजिए सोचने के लिए, उससे उन्हें उससे उनकी मान्यताएं पता पड़ेंगी, वो क्या सोचते हैं, क्या चीजें पसंद करते हैं, है ना।
तो हम ये ऐसा समझ पाएंगे कि बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, है ना, और उनको हम मार्गदर्शन दे सकते हैं। दूसरा, रैपिड फायर के अंदर हम उनको बहुत सारी फन एक्टिविटीज के माध्यम से नई नई चीजें सिखा सकते हैं, वोकेबुलरी सिखा सकते हैं, हिंदी के शब्द अक्षरों का ज्ञान करा सकते हैं, मैथ्स की बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सिखा सकते हैं, ऐड करना, है ना, सब्ट्रैक्ट करना सिखा सकते हैं। इस तरीके रैपिड फायर गेम के अंदर हम बहुत सारी चीजें उनको दे सकते हैं, जिसके उसका फायदा क्या है कि टिप्स पर हो जाएंगी चीजें बच्चों के, है ना। बच्चों को ना क्विक करने की आदत पड़ जाएगी, कैलकुलेशन। जैसे हमारे साथ हुआ करता था, अगर मेरे को बहुत सारी संख्या जोड़ने को दिया है, मैं क्विक 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 कर सकता हूँ, जबकि मैंने एबेकस नहीं सीखा था। लेकिन हमें बचपन में कभी गुरुजी ने क्या सिखाया था हमें याद नहीं है आज, लेकिन हमें करना आता है। कुछ उन्होंने सिखाया होगा बचपन में, इस तरीके से एक्टिविटीज करते हैं। तो क्या होता था कि हम बहुत सारी ऐसी फन एक्टिविटीज करते होंगे बचपन में, छोटे बचपन में, लेकिन जब हम बड़े हुए तो हमें याद नहीं है कि ऐसी कोई एक्टिविटी में कराई गई है। तो ये एक फैक्टर है, हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी क्लासेस के अंदर। जी, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर किसी को नींद आ रही है तो बता सकते हो। कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और हम स्लाइड स्टार्ट कर लेते हैं आपके साथ। क्या होगा? तो हमें दे रहे थे। कोई और दे रहा है। और भावना जो हमने बात की थी बच्चों के अंदर, प्रशंसा की भावना, प्रशंसा करने की भावना विकसित करना बच्चों के अंदर, एक दूसरे की प्रशंसा करना, है ना, बच्चों में अपने साथियों और उनके अच्छे कार्यों की प्रशंसा करने की भावना। अगर किसी फ्रेंड ने या किसी पूरी कक्षा में किसी बच्चे ने अच्छा किया है तो सभी उसको उसकी प्रशंसा करें, है ना, उसको अप्रिशिएट करें कि तुमने बहुत अच्छा किया। अगर कोई बहुत अच्छे मार्क्स लाया है तो सभी अप्रिशिएट करें, किसी ने बहुत अच्छे आंसर दिए हैं तो सभी अप्रिशिएट करें, किसी ने आज अपना होमवर्क पूरा किया है तो बच्चे एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, क्लैपिंग्स करें उनके लिए कि आज ये बच्चे होमवर्क करके आए हैं तो अप्रिशिएशन हो। उसने किसी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, उसके कोई अच्छे गुण हैं, है ना, बच्चे के अंदर कोई दूसरे के अंदर बहुत अच्छे गुण हैं और वो समझता है उसके विषय में, वो भावना हमें विकसित करनी है बच्चों के अंदर, जिसमें बच्चे एक दूसरे के अच्छाइयों को, एक दूसरे के गुणों को, एक दूसरे की काबिलियतों को, यानी कि उनके अंदर क्या कैपेबिलिटीज हैं वो समझें। उसका एक बेनिफिट होगा, एक तो एप्रिशिएशन यानी प्रशंसा करने की भावना आएगी, दूसरा जिसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं उसको समझ में आएगा कि मेरे अंदर एक क्वालिटीज हैं और दूसरे लोग उसकी वैल्यू करते हैं। कई बार हम लोगों में होता है, हमारे अंदर गुण होते हैं लेकिन कोई हमें किसी ने बताया नहीं अभी तक, तो हमने उसको ज्यादा वैल्यू नहीं किया, अरे हमें नॉर्मल है। लेकिन हो सकता है हमारे अंदर कोई ऐसा गुण है जो बाकी लोगों को लगता है आपके अंदर होने से फायदा है। किसी को बहुत अच्छे से बोलना आता है, किसी को बहुत अच्छे से लिखना आता है, कोई बहुत अच्छे से पोएट्री करता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। किसी के होने से पूरे कक्षा का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है ना, किसी को होने से पूरे घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। तो हमें वो अप्रिशिएशन करना चाहिए, वो अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपकी स्माइल अच्छी है, आपकी आवाज अच्छी है ना, आपका बात करने का तरीका अच्छा है, आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है ना, आप लिखते बहुत अच्छे तरीके से हो, आप बातें बहुत अच्छे तरीके से समझाते हो, है ना, आप डांस बहुत अच्छा करते हो, आप बहुत अच्छी पोइट्री करते हो, आप बहुत अच्छी ड्राइंग करते हो, आप बहुत अच्छी मेहंदी लगाते हो, आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो। अगर कोई बच्चा खाना अच्छा ले गया अपने घर से तो उसकी तारीफ दूसरा बच्चा करे कि आपका घर का खाना बहुत अच्छा आता है, तो जाके मम्मी को बताएगा सबसे पहले, मम्मी उसने मेरा खाना खाया, बताया। ऐसे ज्यादातर बच्चे करते हैं ना, एक दूसरे का खाना खा लेते हैं इसी वजह से, है ना, तो बोले कि बहुत अच्छा खाना बनता है। तो ये जो अप्रिशिएशन करने की भावना, एक तो जिसकी प्रशंसा हो रही है उसको अनुभव होगा, उसको आएगा कि हाँ ये मेरे अंदर गुण है। दूसरा क्या होगा, जब हम प्रशंसा करते हैं बाकी लोगों को भी लगता है कि अगर इसकी प्रशंसा हुई है, अगर मेरे अंदर ये गुण आ जाएंगे तो मेरी भी प्रशंसा होगी। ऐसा बहुत सा बार देखा गया कि एक दूसरे की हैंडराइटिंग देखते हुए बच्चे अपनी हैंडराइटिंग अच्छी करते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत अच्छे तरीके से बच्चे कपड़े पहन के आते हैं स्कूल में, तो कुछ और बच्चे उनकी देखा देखी अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं कि आज इसकी तारीफ हुई, मैं भी अच्छे कपड़े पहन के जाऊंगा, तारीफ होगी। अच्छे तरीके से यूनिफॉर्म को पहन के जाना, या नेल कट करके आते हैं या हेयर करके आते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिनकी अगर तारीफ बच्चे एक दूसरे की करें तो दूसरे बच्चों के अंदर वो गुण आने की संभावनाएं बढ़ती हैं, है ना, वो दूसरे भी बच्चे उन गुणों को आत्मसात कर सकते हैं। मित्रों द्वारा की गई सहायता प्रशंसा करने की भावना से तालमेल बढ़ता है और एक दूसरे के साथ सामंजस्य बढ़ता है और एक दूसरे के साथ विश्वास और प्रेम बढ़ता है। तो क्या होगा, किसी मित्र ने उसकी, मान लीजिए किसी ने इरेजर दिया उसको कि तुम्हारे पास नहीं है आज मैं हेल्प करता हूँ, तो उसको थैंक यू बोले
अप्रिशिएट करें कि आज तुम्हारी वजह से मेरा काम हो गया। छोटी सी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये भावना बड़े होते होते अगर ये बहुत अच्छी हो गई कि हम किसी ने कोई भी हेल्प किया उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं, तो भावनाएं जब हमारे अंदर आ जाएंगी तो वो समाज का रूप बदल देंगे, है ना। कई बार हम लोग सोच लेते हैं अरे फ्रेंड ने हेल्प कर दी तो क्या हुआ, लेकिन अगर फ्रेंड ने हेल्प की है तो उसको हम लोग अप्रिशिएट करें ही करें, हमेशा थैंक यू बोले ही बोले और बात करें ही करें। ये फॉरेन कंट्रीज में हो सकता है कि नो थैंक्स नो सॉरी फॉर इन फ्रेंडशिप, लेकिन हमारे देश की परंपरा संस्कृति ये नहीं कहती। हमारे देश की परंपरा और संस्कृति हमेशा कहती है कि ग्रेटिट्यूड पे करना है, हमेशा हमें आभार व्यक्त करना ही करना है ना। तो हमें बच्चों में भावना का विकास करना है कि बच्चे किस तरीके से हम लोग एक दूसरे को प्रेम करें, एक दूसरे की भावना, सभी लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज, आदान प्रदान करें और एक दूसरे का सम्मान करें और सभी एक दूसरे की अच्छाइयों को गुणों को पहचाने, उनको अप्रिशिएट करें, उनकी प्रशंसा करें और उस तरीके से सामंजस्य बनाते हुए आगे बढ़े, तो उससे आने वाले जीवन में उनकी राह बहुत आसान हो जाती है। बच्चों को सिखाना है शेयर इज केयरिंग, शेयरिंग ही केयरिंग है। हमारे पास जो है वो हम शेयर करके खाएं, हमारे पास जो है उसको शेयर करें, है ना। ऐसा कहा गया है कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से कम होते हैं। तो अगर हम अपने मन की बात किसी को बताते हैं तो हमारा मन हल्का होता है। तो बच्चों में ये भावना हमें लानी है कि वो अपनी खुशी और अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करें। अगर किसी के पास कोई अच्छी चीज खाने की वो शेयर करें, अगर के पास कोई एक अच्छी कहानी है जिससे बच्चों को बेनिफिट हो, मोटिवेशन हो, तो वो शेयर कर सकते हैं बच्चे एक दूसरे के साथ। विलासिया जी म्यूट कर लीजिए, आपके आवाज आ रही है। तो बच्चे दूसरे शेयर कर सकते हैं कोई अच्छी कहानी, कोई ऐसा किस्सा या कोई उनके साथ ऐसी कोई बात हुई हो, अनुभव जिससे वो शेयर करे तो और दूसरों को फायदा हो सके, है ना। या वो कोई ऐसा मान लीजिए इसमें बहुत एक्सपर्ट है कोई बच्चा किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, तो वो कॉन्सेप्ट और बच्चों को सिखा सकता है, वो उसको खड़ा कीजिए और बच्चों को गाइड करे और आप अपना मार्गदर्शन अपने सामने सिखाने के लिए बोलिए ताकि वो गलत ना सिखा दे। तो क्या होगा, उससे उसके अंदर भावना आएगी बच्चे के अंदर कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं और अच्छे तरीके से कर सकता हूँ कि आज मैंने 3 बच्चों को पढ़ाया, है ना। उसके अंदर कैपेबिलिटी बिल्ड होगी। इस तरीके से हम लोग एक प्रशंसा की कला, एक दूसरे के गुणों को समझना, उसमें सामंजस्य बैठाना और उनको अप्रिशिएट करना सीख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग प्रशंसा की कला, उसको कैसे प्रकट किया जाए उसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसको करने का बहुत सुंदर और प्यारा सा तरीका है, हमने पहले भी शायद बातें की होंगी इस विषय में। थैंक्स गिविंग कार्ड या नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो बच्चे क्या करेंगे इसमें, इसके अंदर एक्टिविटी कर सकते हैं। कोई पेपर्स आप ले लीजिए, छोटी छोटी स्लिप्स बनाकर दे सकते हैं उन रफ पेपर्स की। बच्चों को बोलिए कि आपको जो भी सबसे अच्छा लगता है पूरी क्लास में, या एक बच्चा या बहुत सारे बच्चे, ऐसा कुछ लिमिट नहीं है, हो सकता है सभी को देना चाहे सभी को भी दे सकता है, वो टीचर को भी दे सकते हैं, वो हो सकता है प्रिंसिपल को भी दे सकते हैं, वो जिसको देना चाहे पूरे स्कूल में दे सकते हैं। हो सकता है वो दीदी होती हैं जो हेल्प करती हैं सपोर्ट स्टाफ में, उनको भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, बस वाले भैया को भी दे सकते हैं, वो उनकी चॉइस है। हमें उनको बताना नहीं है, हमें बायस नहीं करना अपनी बातें बताकर। जैसे नियत कार्य में हम लोग कई बार बायस कर रहे हैं बच्चों को कि ये बोलना है आपको, हमें वो नहीं बोलना, उनकी रचनात्मकता को आने देना है। वो चाहे गलत बोल रहे हैं लेकिन उन्हें सोचने के लिए दिमाग खोलना है उनका, है ना। हमें उनको पपेट नहीं बनाना, हमें उनको रोबोट नहीं बनाना। देखिए, रोबोट और इंसान में सिर्फ एक ही मूलभूत अंतर है, भावनाओं का, इमोशंस का। अगर इंसानों के अंदर से इमोशंस निकाल दिए जाएं तो हम भी रोबोट ही हैं। हम सुबह उठेंगे, चाबी भर दी जाएगी, चले जाएंगे काम पर, सो जाएंगे, आकर फिर से लग जाएंगे, जो बोला जाए कर लेंगे। ये इमोशंस ही हैं जो हमसे इतनी चीजें कराते हैं। जो रचनात्मकता लाते हैं वो इमोशन ही है ना। जो हम कार्य करते हैं, आगे बढ़ बढ़ के चीजें करते हैं, सीखते हैं, अपना लेवल अप करते हैं, ये इमोशंस ही है। तो ये जो इमोशंस हैं इनको बाहर निकालना आवश्यक है और वो मौका देना चाहिए हमें बच्चों को बाहर निकालने का, खुले तौर से, हमारी तरीके से नहीं। हमें अपनी कॉपी नहीं बनाना, हमें अपने से बेहतर कॉपी बनाना है बच्चों को, अपने से बेहतर कॉपी बनाना है, तभी तो ग्रोथ आएगी। अपनी कॉपी बनाएंगे तो फिर हमारे जैसे रह जाएंगे ना, ग्रोथ कैसे आएगी, आगे कैसे बढ़ेंगे, तरक्की कैसे होगी दुनिया की। सभी वही वही करेंगे जो होता आ रहा है, तो बदलाव कैसे आएंगे दुनिया में, है ना। क्रांति, रिवॉल्यूशन जिसको कहते हैं, नई चीज कैसे आएगी। तो क्या करना है, खुले दिल से बच्चों को बोलना है कि आप ये स्लिप लीजिए,
आपको जो भी अपना क्लास में बच्चा है या जो भी अच्छा लगता है पूरे स्कूल में, आप उसके लिए एक नोट लिखिए, क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है उनका, उसकी बातें अच्छी लगती हैं, उसकी वो जो उसको अच्छा लगे खुद लिखेगा, है ना, या उसने कोई हेल्प की वो अच्छा लगेगा। ये आपको जब मिलेंगे ना ऐसे थैंक्स नोट बच्चों से, तो आपको आपका दिन बनेगा उस दिन। आप पढ़ के, मेरे पास आप सभी लोगों ने भी दिए हुए हैं वो थैंक्स नोट, मेरे पास आज भी रखे हुए हैं संभाल कर, और मैं कई बार लो फील कर रहा होता हूँ तो मैं उनको पढ़ के ना बहुत एनर्जी लेता हूँ। अरे देखिए ना कितनी सुंदर बातें उन सबने लिखी, हाँ हमारे अंदर भी एक गुण है, हमने भी प्रशंसा, हमारी भी प्रशंसा की गई, तो हमारे अंदर गुण है तो हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या होता है, आप लोगों के नियत कार्य पढ़ने के बाद कई बार हमें मार्गदर्शन खुद मिल जाता है। जब आप कर रहे होते हो ना तो हमें भी लगता है हम भी कर सकते हैं, हम और आगे बढ़ सकते हैं, है ना। कई बार आप लोगों की बातें पढ़ने के बाद आप लोग जो साझा करते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो ये टू वे होता है हमेशा। आप ये मत सोचिए कि हम जो बता रहे हैं सिर्फ आपको मिल रहा है। आप जो भी कर रहे होते हैं, जो भी आप क्रियाकलाप कर रहे हैं, एक्शंस लेते हैं, जो भी नियत कार्य कर रहे होते हैं, जो भी आप बातें करते हैं, आउटपुट सेशन में आप बातें करते हैं, वो हमारे तक जब तक पहुंचती हैं तो हम भी उससे प्रेरित होते हैं, हम भी प्रेरित होते हैं। बहुत सारे बदलाव हमने जीवन में किए हैं ऐसे ही वर्कशॉप के माध्यम से, आप लोगों से सीखते हो। तो इसलिए सीखो सिखाओ कार्यक्रम है और ये आदर्श शिक्षक है। तो अब क्या कर सकते हैं बच्चों के साथ, बच्चे हो सकता है कोई ग्रीटिंग कार्ड बनाना चाहे सुंदर सा ड्राइंग करके तो वो भी बना सकते हैं, नोट्स दे सकते हैं। और ये थैंक्स गिविंग कार्ड्स देना बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी दिन बताए बिना करना है बच्चों के साथ कि चलो आज एक एक्टिविटी करेंगे, फन एक्टिविटी करेंगे, और उनको फिर ये करवाना है। पहले से नहीं बताना कि एक्टिविटी करने वाले हैं, क्योंकि फिर वो सोचता रहेगा उस विषय। जब स्पॉन्टेनियस होता है ना, एकदम से क्विक, तो हमारे जो थॉट्स, जो हमारे जो मेन इमोशंस होते हैं, खिचड़ी वाले, है ना, दाल चावल वाले, भिंडी वाले, वो निकल कर आते हैं। क्या होता है, जो हमारे दिमाग में सबसे पहले होता है हम वो प्रस्तुत करते हैं। अगर हम आज अभी बात करें, अभी एक किसी टॉपिक पर चर्चा करें, तो ये 10-15 मिनट तक ना हमारे दिमाग में जो चल रहा है सिर्फ हम वही बोलते रहेंगे। लेकिन 15 मिनट के बाद हम कुछ रचनात्मक सोच के साथ आगे आएंगे। ये तो हमने बोल दिया, ये तो हमने सुना था, ये तो हमने कहीं पढ़ा था, बोल दिया, बता दिया। अभी क्या होगा जब खाली हो जाएगा ना दिमाग, जब दिमाग ये कहेगा कि चलो अब तो हमने जो पढ़ा था बता दिया, जो सुना था बता दिया, जो सीखा था बता दिया, फिर भी कहेंगे अरे और चीजें बताइए आप, अब बताइए, आप बताइए। तो आप फिर सोचने के लिए मजबूर होते हैं कि अरे क्या ऐसा बताया जाए, कौन सा ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए, कोई ऐसी नई चीज बताई जाए जो नई हो, बिल्कुल यूनिक हो, रचनात्मक सोच है, क्रिएटिविटी का। तो वो बच्चों के साथ हमें लेकर आनी है, उनको उनका दिमाग खोलना है, वो उनको बातें करनी है उनके साथ कि हम कैसे क्या नया कर सकते हैं अपने स्कूल में, अपनी क्लास में, है ना, क्या नया बदलाव ला सकते हैं, रचनात्मकता ला सकते हैं। यानी कि लाइव बनानी होती है क्लास, हमें ऊर्जावान बनानी होती है कक्षा, बच्चों को ना फीलिंग आए क्लास में आते, वाह मजा आ रहा है ना, स्कूल जाना ही जाना है। इस तरीके का हमें एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो ये जो हमने पिछले सप्ताह बात की, ये जो आज हमने बातें की, ये सारे पॉइंट्स अगर हम कंसोलिडेट कर लें, इकट्ठा कर लें, तो बच्चों के साथ हमें बहुत सारे कार्य हैं जो हम लाइफ स्किल्स बच्चों को सिखा सकते हैं। उनके अंदर जिम्मेदारी की भावना लाना, उनके अंदर टीम एक्टिविटी, टीम एफर्ट्स पैदा करना, प्रशंसा की कला लाना, सामंजस्य बैठाना, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना, इस तरीके से वो सारे कार्य कैसे कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ साथ एक और मजेदार चीज, ज्यादातर सब लोग आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहते हैं, और आपके सामने ये बात आ भी चुकी है, हॉबी क्लासेस फिर से शुरू हो रही हैं। छुट्टियां आ रही हैं सभी की, समर वेकेशंस आ रहे हैं, तो जैन शिक्षा समृद्धि द्वारा आप सभी के लिए हॉबी क्लासेस दोबारा से शुरू की जा रही हैं। तो इसके अंदर 5 हॉबीज हैं। ज्यादातर लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, हम ये मानते हैं, पिछली बार हॉबी क्लासेस में। अगर आप दोबारा से करना चाहते हैं या जो लोग नहीं कर पाए थे, वो हॉबी क्लासेस में रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। आपके पास लिंक आ चुका है। और इसमें एक नई और ऐड किया गया है, योगा सुबह मॉर्निंग में होगा जब भी, तो मॉर्निंग क्लासेस चलेंगी योगा में, तो उसमें किसी को भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, वो सुबह उठकर कर सकते हैं योगा से ही होगा, है ना। ये मंत्रा लेके आगे बढ़िए, तो आप योगा क्लासेस कर सकते हैं, है ना। आप एंकरिंग सीख सकते हैं, आप म्यूजिक सीख सकते हैं, आप हैंडीक्राफ्ट सीख सकते हैं, है ना। ये सारे 5 तरीके की उसके अंदर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आ चुकी है। तो आप सभी लोग अवश्य ही इसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, और सभी की सहमति के हिसाब से एक समय निर्धारित किया जाएगा
जो सभी को सूट करेगा उसके हिसाब से। दोपहर के समय शायद ये क्लासेस चलने वाली हैं। तो एक दिन में एक क्लास होगी, एक दिन में एक टाइप की क्लास होगी। यानी कि अगर मंडे को आपको हैंडीक्राफ्ट सिखाएंगे तो ट्यूसडे को म्यूजिक सिखाएंगे, आपको वेंसडे को एंकरिंग सिखा सकते हैं, थर्सडे को योगा। किस तरीके से प्लान होगा, तो आप सारी ही एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए ओपन है। तो आप सभी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या एक में करना चाहें तो एक में भी कर सकते हैं। और उसके लिए पहले जैसी शर्त है 500 रुपीज डिपोजिट कराना है। जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो 500 रुपीज आपका रिफंड हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए है कि हम लोगों के अंदर एक सीरियसनेस आए, लगे कि हमने कुछ पे किया है और हम सीखने जा रहे हैं, तो हमें वो सीखना है और ये रिफंडेबल होगा। उसके बाद आपको पूरा करने के बाद कुछ शायद गिफ्ट्स भी मिलते हैं जो पहले भी मिले हैं, और एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा कंप्लीशन करने वाला। तो इस तरीके से हम लोग इसमें भागीदारी निभा सकते हैं। तो आप सभी लोग जरूर ये हॉबी क्लासेस में, हॉबी फॉर हैप्पीनेस क्लासेज हैं। हैप्पीनेस आती है जब हम कुछ क्रिएटिव रचना करते हैं। जी अरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नो सर, जी भी आ गए नो मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, मैं तो सुन रहा हूँ सर। सिग्नल वीक है इसलिए मेरी स्क्रीन बंद हो रही है। जी हॉबी फॉर हैप्पीनेस की हम बातें कर रहे थे, तो उसके विषय में आप जरूर अपना रजिस्ट्रेशन करा के, लिंक जो आ चुके हैं गूगल लिंक, उस पर रजिस्ट्रेशन कराइए। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और नई रचनात्मक चीजें सीखेंगे। और इसमें एक और बेनिफिट है, जो भी चीजें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, जो भी कौशल सीखने वाले हैं, एक तो हमारे जीवन में काम आने वाले, पहली बात। दूसरी बात, हमें बच्चों को भी एक्चुअली ये चीजें सिखानी होती हैं। तो अगर हम इसमें पारंगत होंगे, इसमें हम लोग एक्सपर्ट होंगे, तो हम बच्चों को सिखा सकते हैं इजीली, और हम उनको हेल्प कर सकते हैं। ये सारी चीजें, हैंडीक्राफ्ट सिखाना है, म्यूजिक सिखाना है ना, और हम उनको मन संचालन सिखा सकते हैं। जो भी कार्यक्रम हमारे स्कूल्स में होते हैं, तो बच्चों को मन संचालन हम किस तरीके से सिखा सकते हैं, वो हम सारी चीजें बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये हॉबी फॉर हैप्पीनेस की क्लासेस आप जरूर अटेंड कीजिए। हमारा पर्सनल रिकमेंडेशन है, हम इतना एम्फसाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है इससे बेनिफिट होता है। कारण ये है कि जो ये ट्रेनर्स हैं, ये बहुत ही उच्च कोटि के ट्रेनर्स हैं सिखाने वाले, और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि इतनी सुंदर चीजें हमें घर बैठे सीखने को मिल रहा है। तो इस मौके का फायदा अवश्य उठाना है। देखिए, नो पेन नो गेन वाली कहानी है, अगर थोड़ा पेन लेंगे तो गेन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो 10 मिनट बचे हैं, इसमें हम चर्चा करेंगे जो भी हमने पिछले सप्ताह और आज बातें की हैं, सीखा है, उसमें हमारा क्या हमने इनटेक है, यानी कि हमने क्या ग्रहण किया, हम उससे क्या समझे, और हमारे को क्या अभी चैलेंज आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, उसके ऊपर विस्तार में चर्चा करेंगे। तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे सभी से कि आप सभी इसमें भागीदारी अवश्य निभाएं। कारण है कि जब टू वे कम्युनिकेशन होता है तभी बेनिफिट्स होते हैं। सिर्फ और सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन से कभी भी बात पूरी नहीं होती है ना। ताली ऐसे ही बजती है हमेशा, ऐसे तो कुछ और ही होता है ना, एक हाथ से। तो ताली बजानी है यहाँ पर। तो आप सभी लोग अपनी बात अवश्य रखिए और हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले कौन बताना चाहेगा? इतना सन्नाटा क्या हुआ? हैंड रेज करते रहिए और हम आपको कॉल करते रहेंगे। सर अभी आपने जो बोला अरुण। उसको रिकॉल कर दीजिए, अभी मेरा नेट पर कट गया था। हमने बोला कि हमने अभी आज पिछले सप्ताह जो भी हमने सीखा, अभ्यास किया, और आज हमने जो बातें की, उसमें हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग रही है, हम लोगों ने क्या इनटेक लिया, हमने क्या समझा, क्या सीखा, और हमारे क्या चैलेंजेस या हमारे क्या प्रश्न है, वो आप पूछ सकते हैं या हमारे साथ साझा कर सकते हैं। जी अरुण जी ने हैंड रेज किया था। जी अरुण जी। सर, सबसे महत्वता की चीज तो हमने ये सीखी कि जो हमें काम करना है पूरी निष्ठा से, पूरी जिम्मेदारी से करना है। केवल फॉर्मेलिटी नहीं करना है, उस काम को करना है तो पूरी शिद्दत से करना है। क्योंकि ये ट्रेनिंग इसलिए नहीं ऑर्गेनाइज हो रही कि हम इसके पार्ट हैं, या स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है तो हमें उसके लिए फॉर्मेलिटी करना है। हम अगर यहाँ सीखेंगे तब हम उम्मीद कर पाएंगे कि बच्चों को कुछ सिखा पाएंगे और बच्चों से कुछ पा पाएंगे और सोसाइटी को कुछ दे पाएंगे। सेकेंड थिंग सीखा कि अगर
हम किसी भी चीज को डिलीवर करते हैं तो उतनी ही उम्मीद जिस तरीके से आप करते हैं या आज आपने की कि सभी लोग अपने चेहरे दिखाएं, सभी लोग ध्यान से सुने, तो यही चीजें महत्वता की रखती है कि जब हम क्लास में पढ़ाते हैं कोई बच्चा यहाँ वहां डिस्टर्ब करे कोई हो तो कुछ टीचर जाके थप्पड़ भी दे देते हैं कि आप ध्यान से नहीं कर रहे हैं, आपका ध्यान दूसरी तरफ है। तो सेम फीलिंग वो आपको भी आती होगी, ये बिल्कुल फैक्ट है। तीसरा जो आज के इसमें सीखा कि जितनी एनर्जी हम चाहते हैं उतना एनर्जी के साथ हमें वर्क करना पड़ेगा, तभी हम रिजल्ट्स ला पाएंगे। थैंक यू। जी बहुत बहुत बढ़िया अरुण जी, हमने क्रक्स बताया जी। अगला कौन? कृति जी नींद आ रही है? जी शैली जी बताइए। सर सबसे पहले तो मैंने एक चीज सीखी है कि क्या होता है ना, कभी हम सोचे कि ये काम मैं अभी नहीं किया तो कल कर लेंगे, तो ऐसा करते करते आगे चला जाता है। अभी सर मैं थोड़ी सी बिजी जा रही थी तो मेरा नियत कार्य अभी प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सोचा कि ये कल का मैं आज कर लूंगी, तो कल का तो किया नहीं और आज का भी छूट गया। इस तरह से सर मेरे अभी 2-3 नियत कार्य बाकी है जो मुझे आज करने हैं। और साथ में सर जो आपने आज एक्टिविटी करवाई उससे ये चीज भी आई कि यदि हम कुछ न्यू करवाएंगे तो बच्चों पे भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा और हम लोगों की भी थिंकिंग स्किल डेवलप होगी कि यदि हम लोगों को कुछ नया सिखाना है तो पहले सीखना पड़ेगा और सोचना भी पड़ेगा। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। और सिखाने के लिए सीखना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग आपके सामने प्रस्तुत होते हैं तो उससे पहले हम भी सीख कर आते हैं बहुत कुछ, है ना। सबसे पहले सीख कर आते हैं, उसके बाद दूसरा होता है अभ्यास। हम अभ्यास कर कर आते हैं। ऐसा नहीं है कि बस हमने बनाया पीपीटी और आपके सामने आकर बैठ गए, नहीं, हम अभ्यास करते हैं। हम उसमें विचार मंथन भी करते हैं आपस में टीम, और हम उसके विषय में सोचते भी है कि हम जो बताने वाले हैं एक्चुअली उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसको और किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं आपके सामने, उससे आपको आसानी से कैसे समझ में आ सकता है और उससे आपको लाभ क्या होगा, है ना जी। शिवानी जी आपने हैंड रेज किया, बताइए। हेलो, हाँ सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हाँ जी सर थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल इतने सारे आइडियाज देने के लिए। जो नेक्स्ट वीक है उसमें आई होप कि बहुत मजा आने वाला है ये सारी एक्टिविटीज करके, और काफी इंटरेस्टिंग आइडियाज दिए हैं आपने जो कि हम लोग डेफिनेटली क्लासेस में करने की मतलब 100% अपना देंगे। थैंक यू सो मच सर, मैं यही बोलना चाहती हूँ। और लास्ट जो आपने नियत कार्य दी उसमें भी बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा माइंड को मतलब बिजी रखा, सोचने पे मजबूर हुए, लिखने पे मजबूर हुए, इतना सारा टाइप करने पे, तो बहुत सारी चीजें मतलब टाइम को मतलब ये तो बहुत ही अच्छा लगा सर। थैंक यू। नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच सर। जी शिवानी धन्यवाद। तो ये एक्टिविटी कराने का पर्पज ये है कि आप अपने विचारों को खोल लें, अपने दिमाग को खोल लें। तो ये शुरुआत है, इसको रोकना नहीं है। जो भी अभ्यास हमने पिछले सप्ताह किए करते रहिए बच्चों के साथ, खुद के साथ, तो आपको बहुत मजा आएगा। आप अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ कीजिए, उसमें ना बच्चों को भी मजा आएगा, आपको भी नई नई चीजें। जी सुरुचि जी बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू, मैं इस ग्रुप से अभी जुड़ी हूँ और मुझे सर ने जोड़ा था। मैंने पहले भी काफी स्कूल्स में पढ़ाया है, बट एक्चुअली इस टाइप की ट्रेनिंग कोई भी स्कूल प्रोवाइड नहीं करता। तो वो हमें कहीं ना कहीं अपने ही उसमें इंटरनली हमें सोचना पड़ता है कि हम स्टूडेंट्स को क्या करा सकते हैं। बट आप सामने से ट्रेनिंग दे रहे हो तो उसके लिए थैंक यू सो मच। लास्ट वीक मैंने भी काफी चीजें नई सोची, लोगों ने मुझसे एडवाइस भी लिया, तो मैंने उनको दिया भी कि हम ऐसा भी कर सकते हैं और हम इस तरीके से भी बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आपने आज कम्युनिकेशन की बात की जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, बिकॉज मेरा पर्सनली ये मानना है कि कम्युनिकेशन होना मतलब आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी बात किसी से कन्वे नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो गलत हो या सही हो, ये डिपेंड नहीं करता, बट एटलीस्ट हमें अपनी बात कहनी चाहिए। और मैं सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी क्लास में अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं या फिर नॉलेज दे रहे हैं, वो एक डिफरेंट थिंग है, लेकिन एटलीस्ट स्टूडेंट को उस लेवल पे जाए कि वो खड़े होके अपनी बात सबके सामने रख सके। ये मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है सब स्टूडेंट से। एंड पर्सनली थैंक यू फॉर द दीपक सर एंड ऑल्सो माई प्रिंसिपल सर मिस्टर दिलीप सर। थैंक यू सो मच सर।
स्वागत है सुरुचि जी आपका। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, तो आपको ये आनंद आने वाला है और आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, बच्चों को सिखाने वाले हैं। जी लक्ष्मी जी। नमस्ते सर। नमस्कार सर, आज आपने एक बात कही थी स्टार्टिंग में, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब नियत कार्य का सभी का एक जैसा रहता था, तो अब से मैं कोशिश करूंगी कि कुछ अलग रहे, मतलब थोड़ा क्रिएटिव रहे, एक सा ना रहे सभी का। और मतलब एक बात और सीखी है कि मतलब अपन जब बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे अभी जो हम लोगों की मीटिंग चल रही है, तो उसमें थोड़ी थोड़ी नींद आने लगती है सबको, तो आप जो एक्टिविटी करा देते हैं, इसी तरह हम बच्चों को भी करा सकते हैं, क्योंकि जब हम इतनी बड़ी होकर नींद आने लगती है, बोर हो जाते, फिर तो वो बच्चे हैं, उनको तो आती ही होगी लगातार पढ़ने पर। जी। थैंक यू जी, बढ़िया बात कही है लक्ष्मी जी आपने कि जब ब्रेक करना हो ना, ब्रेक लेना हो, तो उसमें एक एक्टिविटी करा दीजिए। दो बेनिफिट है, एक तो बोर्डम खत्म हो गया, बच्चों में एनर्जी आ जाएगी। दूसरा, जो हम उनके अंदर गुण लाना चाह रहे हैं वो उस ब्रेक के अंदर ला सकते हैं, है ना। टीम वर्क लाना, सामंजस्य बैठाना, एक दूसरे से अपनी बातों को करना, समझाना अपनी बातों को अच्छे तरीके से, एक दूसरे पे विश्वास कैसे बढ़ा सकते हैं। छोटी छोटी एक्टिविटी हैं जिनके माध्यम से अलग अलग तरीके से हम बच्चों में गुण ला सकते हैं। जी, 1 मिनट बचा है हमारे पास, और कौन बोलना चाहेगा? जी अनामिका जी बताइए। अनामिका जैन गोहारा। बोलिए, चलिए, शायद आवाज नहीं जा रही है वहां पर। और कौन बोलना चाहेगा? फिर हम सत्र का समापन करते हैं, 9:30 होने वाला है। जया जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जया यादव जी, शाहगढ़। देखिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्या है। जी रीना जी, आपने हैंड रेज क्यों बारा बोलना चाहेंगे? जी रीना। पिछली मीटिंग में जो आपने एक्टिविटी बताई थी का बोला था, तो हम लोगों ने बच्चों को रिस्पांसिबिलिटी। आपकी आवाज कम आ रही है, आवाज कम आ रही है सर, जो आपने पिछली मीटिंग की थी ना, उसमें जो आपने रिस्पांसिबिलिटी दी थी बच्चों के लिए, तो हम लोगों ने रिस्पांसिबिलिटी दी, तो हम बहुत अच्छे से, मतलब हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें कोई जिम्मेदारी दी है और हम वो पूरी कर रहे हैं। सर, आवाज कम आ रही है आपकी आवाज। हम समझ पाए कि आप बच्चों को जिम्मेदारी दी है कुछ, वो पूरा कर रहे हैं, ऐसा कुछ? हाँ, और सर उनको बहुत मजा भी आया, उनको अच्छा लगा कि मैं इसमें जिम्मेदारी दी है। और सर, आपने अभी कुछ एक्टिविटी बताई हैं, तो वो भी हम लोग करवाएंगे क्लास में। बच्चे बोर हो जाते हैं, तो उससे थोड़ा वो उनको अच्छा लगेगा करेंगे तो। जी बिल्कुल, अभ्यास। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न है, अभी स्कूल खुले बंद हो गए? बिल्कुल सर, अभी तो खुल गए हैं। दिलीप जी का मैसेज आया था कि स्कूल सुबह 10:30 तक खुलते हैं ना? जी सर। तो क्या करेंगे, आज रात से ना, आज कोई डाल देंगे कल का नियत कार्य, ठीक है? अभी हम थोड़ी देर में आज कल का नियत कार्य बच्चों के साथ आप कल कर सकते हैं, कल रात को परसों के लिए देंगे, ठीक है? तो अब डेली ऐसे आप बच्चों के साथ, ठीक है? धन्यवाद दिलीप जी और अरुण जी, दोनों ने हमें बहुत अच्छे फीडबैक दिए और हमने उनको अच्छे तरीके से समाहित करने की कोशिश की है। जी, तो ऐसे ही आप अपने फीडबैक सभी देते रहिए और इम्प्रूव करते रहेंगे वेबिनार्स को। फायदा हम सभी का होने वाला है, फायदा हम सभी का ही होने वाला है ना? तो फीडबैक जरूर दीजिए और ना वेबिनार में बोलिए जरूर। और अगला जो भी आपका होने वाला है ना सत्र, वो आउटपुट सेशन है, उसमें हमें बोलना ही है, एक्चुअली उसमें हमें बताना ही है। तो चुप रहने से बात बनेगी नहीं और भागने से बात बनेगी नहीं कि आप सोचे कि उस दिन आएंगे नहीं। यही तो चैलेंज लेना है जीवन में। अगर कोई ऐसी चीज आ जाए जो हम नहीं कर सकते, वही तो हमें करके दिखानी है। इन वेबिनार का फायदा ही तो ये है कि जो हम नहीं कर सकते, अगर हम बोल नहीं सकते तो बोलना सीखना है, अगर हम प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते तो हम प्रेजेंटेशन देना सीखना है, अगर हम बात नहीं कर सकते तो बात करना सीखना है ना? अगर हमें दूसरों से बोलने में दिक्कत होती है तो हमें वो
परेशानी निकालनी है जीवन से। तो ये बहुत सुंदर मंच मिला है। ये परिवार ही तो है, सब एक दूसरे को जानते ही हैं यहाँ पर, तो एक दूसरे के सामने अपनी बातें रखने में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। हम हमेशा से बोलते हैं कि JSS एक परिवार है, तो परिवार में आपस में बातें करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। किसी को किसी की कोई बात बुरी नहीं लगती कभी भी, ध्यान रखिएगा। तो आप बोलिए। और अगर आपके मन में ना कोई स्टूपिड आइडिया आता है तो हम आपको ना बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि दुनिया सिर्फ स्टूपिड आइडियाज ने बदली है, इंटेलिजेंट आइडियाज ने कोई दुनिया नहीं बदली आज तक, ध्यान रखिएगा। और आपको हम एक छोटा सा होमवर्क दे देते हैं, कमल जी भी हमारे साथ हैं, एक छोटा सा होमवर्क दे देते हैं, आप पढ़िए कितने स्टूपिड आइडियाज दुनिया में हुए हैं जिन्होंने पूरे देश और दुनिया की काया बदली है और नए नए इनोवेशंस किए हैं। तो आप ये पढ़ के अवश्य बताइएगा, ग्रुप पर डालिएगा, स्टूपिड आइडिया जिन्होंने देश और दुनिया का लोगों का जीवन बदला है और नए इनोवेशन। कमल जी कुछ बोलना चाहेंगे क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है शायद। हाँ, सभी को जय जिनेंद्र। दीपक जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि हमारा जो आदर्श शिक्षक का ये शिक्षक मित्र है, उनके लिए हॉबीज फॉर हैप्पीनेस का कार्यक्रम होने वाला है। और जो ये वैकेशन है, उस अवकाश के दौरान 6 हफ्ते में अलग अलग हॉबीज के 6 वेबिनार होने वाले हैं, जिसका पूरा डिटेल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट किया गया है। और 5 अलग अलग हॉबीज के क्लासेस होने वाले हैं। ये बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम है, बहुत ही अच्छा अवसर है, और हमारे सभी शिक्षक इसमें अपना पंजीकरण करवाएं और वैकेशन के दौरान अपना कोई हॉबी और अपना एक इंटरेस्ट डेवलप करें। मैं दीपक जी आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो 5 हॉबीज हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप उनको सबको जरूर बता दीजिएगा। जी कमल जी, आपका वीडियो नहीं था तो क्षमा चाहते हैं, हमने डिस्कस एक्चुअली कर लिया था उस टाइम। ओके, चलिए, बढ़िया। तो डिटेल में डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं और सभी उत्साहित हैं और सभी इसमें भागीदारी करने चाहते हैं। बड़ा अच्छा लगा आप भी हमारे साथ है, तो हमारा और जोश बढ़ गया, एनर्जी डबल हो जाती है। तो ऐसे ही, और कमल जी के लिए सभी लोग क्लैपिंग जरूर करिए कि इतने वर्ल्ड क्लास ट्रेनर हमारे साथ हैं। हम बहुत खुश नसीब हैं एक्चुअली, ऐसी सुविधाएं हम सबको मिल रही हैं, हम बहुत ज्यादा ही खुश नसीब हैं और हमें इसका फायदा हमेशा उठाते रहना चाहिए। तो मैं क्लैपिंग जरूर करना चाहूंगा अपने मार्गदर्शक कमल जी के लिए, तो आप जरूर कीजिए अगर आपको अच्छा लगे। तो ये सत्र समाप्ति की ओर है, तो अब हम लोग मेरी भावना करते हैं और सत्र को समाप्त करते हैं। तो जैसे हमने निश्चित किया है कि कल के नियत कार्य हम आज रात को ही डाल देंगे, क्योंकि ये स्कूल्स आपके सुबह खुलते हैं। तो ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हुए आपके साथ साझा कर लेते हैं। जी, मेरी भावना कौन करना चाहेंगे? प्रियंका तिवारी जी, आप करना चाहेंगे? नहीं। क्विक करिए, क्विक, टाइम जा रहा है। आकृति जी, चलिए आकृति जी आप। सुखी मैं बोलूँ? हेलो, दिलीप जी आप कीजिए। सुखी रहे जगत के कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नति कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। मनुज जन्म फल सब पावे। बोले देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय। सभी अपने गुरुओं को प्रणाम करते हुए और महावीर भगवान को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आप सभी अपने कार्यों को बढ़िया सुंदर तरीके से करिए, रचनात्मकता अपनी बाहर लाइए जो अंदर है,
बहुत ज्यादा है हमारे अंदर, बच्चों के अंदर, उसको लाइए और आगे बढ़ते हैं। शुभ रात्रि, जय जितेंद्र, सभी को मिलते हैं ग्रुप पर। थैंक यू सर।